हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं योग। योग हम मैथमेटिक्स भी देखते हैं ना, गणित में 2+2 4। तो इसी तरीके से जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो उसे योग कहते हैं। तो कर्म योग का अर्थ क्या होता है? कर्मों के थ्रू भगवान से जुड़ना, कर्मों से भगवान से जुड़ना, इसीलिए इसे योगा ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम पिछले अध्याय का श्लोका ऑफ द डे करेंगे। तो कल जब हमने दूसरा अध्याय खत्म किया तो हमने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को श्लोका ऑफ द डे बनाया था। तो अब आपको मौका मिलेगा, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं कि अगर आप उस श्लोक का पठन करना चाहते हैं, अगर किसी ने उसे याद किया है तो उसे सुना भी सकता है। अगर आप उसे पढ़ के बताना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ के भी बता सकते हैं। तो जिसने भी 2.7 श्लोका जो है उसको सुनाने की रुचि है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जैसे कि पहले अध्याय में आप सबने पहला श्लोक सुनाया था, उसी तरीके से अब ये 7वां श्लोक भी सुना सकते हैं। ठीक है। तो आप में से किसी ने आज प्रिपरेशन नहीं किया है 7वें श्लोक का, दूसरे अध्याय का? हम उसको स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, अगर उसे कोई देख के पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। सोनी माता जी कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। जी माता जी, तो आप बोलना चाहेंगे 7वां श्लोक का? जी प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मैं एक कोशिश करती हूँ। जी माता जी। ध्यायतो विश्वानुपुषः संगरस्ते पुष्पाज्यते संगलास्यते कामः कामक्रोधस्य भिज्जायते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपने सुंदर पठन किया। हमने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का जो पिछले दिन हमने पढ़ा था उसको श्लोक ऑफ द डे बनाया था, तो उसका पठन आज करना है। तीसरे अध्याय के श्लोक का हम कल पठन करेंगे, है ना? ठीक है माता जी, पर आपने अच्छा पठन किया। पूरी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, अनम्यूट करिए पूरी माता जी। ठीक है माता जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, हम चरण सिंह प्रभु जी के पास जाते हैं। चरण सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कार्पण्य दोषोपहते स्वभावे पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने किया। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाली माता जी भी करना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रणाली माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी माता जी। कार्पण्य दोषो भवतस्य स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः अच्छेद्रः सनिश्चिन्तः ब्रूहि तन्मे शिष्यते समहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम्। जी 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 जी। ठीक है, माता जी ने भी बहुत सुंदर प्रयास किया। तो हमें इसका अर्थ भी पता है ना कि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली थी। तो यहाँ से जो है पूरे भगवत गीता का मोड ही बदल गया। प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम अहम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयो स्यात् ब्रूहि तत्मे शिष्याते अहम स्वाम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने भी अच्छा प्रयास किया। तो इसी तरीके से जब हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हमारा उच्चारण और भी शुद्ध होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, हम उस श्लोक को बार बार याद करके अपनी जीवन की कठिन परिस्थितियों में उन श्लोकों को लागू कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम हर अध्याय के इंपॉर्टेंट श्लोक को श्लोक ऑफ द डे बनाएंगे, जिससे हम प्रयास करेंगे कि हम उसे याद कर पाए और अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि अब तीसरे अध्याय में हमारे लिए भगवान क्या बताएंगे। तो शुरू करने से पहले वापस आपसे एक सवाल है। हम सब कर्मों के बारे में जानते हैं ना? तो कितने तरह के कर्म के बारे में हम जानते हैं? आप हैंड रेस करके बताएं। कितने तरीकों के कर्मों के बारे में हमें पता है? आप चैट में भी लिख सकते हैं। ज्यादातर हम क्या जानते हैं कि कर्म कितने तरीके के होते हैं? आप अपने विचार रखिए, इसमें सही गलत कुछ नहीं है।
हम अगर डिस्कशन करके अध्याय को पढ़ेंगे ना तो हम ज्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। तो जिनको पहले चांस नहीं मिला है, पहले उनका हम हैंड रेस देखेंगे। गगन प्रभु जी, हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। या सबसे पहले जो हमारा कर्म, जो मुझे समझ में आ रहा है कि हमें अपने जो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे भागना नहीं है। जो हमें, ये भी हमें भगवान ने ड्यूटीज दी हैं कि अपनी फैमिली को आपने टेक केयर करना है। सो ये हमारा कर्म है, ये भी भगवान ने हमें ड्यूटीज दी है, ये करनी है। और दूसरा, शांत रहना है, किसी के मतलब कोई गुस्सा नहीं करना, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना है, गुस्सा नहीं दिखाना, अपने आप को शांत रखना है। जी। और ये भी हमारा मतलब, और तभी हम भगवान के साथ अपनी आत्मा, भगवान की आत्मा के साथ टच कर सकते हैं। तो ये चीज है। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। माता जी ने अच्छा अपना व्यू पॉइंट रखा। हमारा प्रश्न है कि कितने तरीके के कर्म होते हैं ना, हम कितने तरीकों के कर्मों के बारे में जानते हैं। स्वाति माता जी, हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। स्वाति माता जी अनम्यूट करिए। ठीक है, संजीव प्रभु जी ने अनम्यूट किया। संजीव प्रभु जी आप बताइए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। कर्म जो है कर्म जो है आध्यात्मिक कर्म भी होते हैं, और कुछ कर्म हमको अच्छे कर्म होते हैं जो कि सत्कर्म कहते हैं, और कुछ हमारे दुष्कर्म भी होते हैं जी जो कि अच्छे कर्म नहीं होते हैं या जी कम अच्छे कर्म होते हैं। जी जी। तो और हमको जो है अच्छे कर्मों को, अपने सद्गुणों को बढ़ाना चाहिए, और अपनी सद्गुणों को बढ़ा करके हम आध्यात्मिक तरफ कार्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने कहा अच्छे कर्म, बुरे कर्म, आध्यात्मिक कर्म। ठीक है, हम आखिरी विचार सुनते हैं। नरसिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। कर्म मेरे नजर से, कर्म तो मैं क्या समझता हूँ ना, भगवान का प्रसाद है। ओके, जैसे कुछ भी कर्म हमको हमारे सामने आता है, कुछ भी कर्म करने के लिए, तो उसको भगवान का प्रसाद समझ के हमको करना चाहिए। दैट इज द थॉट। देन अनदर थिंग, आप जो बोले कि कितने टाइप्स ऑफ कर्म होते हैं, मेरे नजर में अच्छे कर्म, बुरे कर्म, और एक कर्म है आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म वो एक स्पेशल कर्म है जिसमें कि अच्छे बुरे कुछ नहीं है, वो भगवान को वो कर्म समर्पित है। तो इसलिए मेरे नजर में अच्छे कर्म, बुरे कर्म और भगवान को समर्पित होता हुआ कर्म, 3 टाइप ऑफ कर्म मेरे नजर। जी 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 जी, धन्यवाद। ठीक है, प्रभु जी ने बताया अच्छे कर्म, बुरे कर्म और भगवान को समर्पित किए हुए कर्म। हम हैंडरेज आगे लेते रहेंगे। स्वाति माता जी, वैशाली माता जी, आप चिंता नहीं करें, हम और भी चर्चा करेंगे। चैट में मैं देखता हूँ ध्रुवी माता जी कहते हैं 3 तरीके कर्म। मोटवानी प्रभु जी, इन्होंने पहले भी हमारे साथ कोर्स किया है, ये कहते हैं भगवान के कर्म। अंकित प्रभु जी कहते हैं पाप कर्म और पुण्य कर्म। तो अंकित प्रभु जी ने जो कहा पाप और पुण्य, बहुत ही सही कहा, क्योंकि सामान्यतः हम यही जानते हैं कि कर्म 2 तरीके के हैं ना, पाप कर्म और पुण्य कर्म। सामान्यतः हम नहीं जानते हैं कि कर्म और भी हो सकते हैं। सरिता माता जी कह रहे हैं सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म, विकर्म। तो माता जी ने अच्छा जवाब दिया है। माता जी ने लगता है पहले कोर्स किया है। प्रेम प्रभु जी कह रहे हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। जी, विक्रम प्रभु जी भी कह रहे हैं कर्म, अकर्म, विकर्म। ठीक है, तो सबने आप सबने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। हम आगे अब चर्चा को बढ़ाते हैं। तो सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जो कर्म होते हैं वो होते हैं 2 तरीके के ना, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, या जिसे हम पाप और पुण्य कहते हैं। पर एक तीसरे तरीके का कर्म भी होता है जिसे हम सामान्यतः नहीं जानते। वो क्या है? भक्तिमय कर्म। तो यानी अच्छे कर्म क्या होते हैं? जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, आपने दान दिया, आपने किसी को खाना खिलाया, आपने किसी को कपड़े दिए, सर्दी में आपने कंबल बांट दिया है ना, किसी गरीब की बिटिया की शादी करवा दी। तो ये सारे अच्छे कर्म है। बुरे कर्म क्या है? जैसा आप देख सकते हैं, बंदूक दिखा के चोरी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। पर तीसरे तरीके का कर्म है कृष्ण कर्म या आध्यात्मिक कर्म, यानी ऐसा कर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं। तो क्या होता है, हम किसी से पूछते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा है, तो क्या बोलते हैं? भगवत गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है ना। पर अब कर्म जो है, जो कर्म पूजा होती है वो कौन सा कर्म है? क्या अच्छा कर्म पूजा है, क्या बुरा कर्म पूजा है, या भगवान के लिए क्या कर्म पूजा है? और जब हम कहते हैं आध्यात्मिक कर्म, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि आध्यात्मिक कर्म क्या होते हैं, अच्छे कर्म क्या होते हैं और बुरे कर्म क्या होते हैं। क्योंकि कई लोग क्या मानते हैं
कई लोग कहते हैं हमें भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, हमें क्यों भगवान की भक्ति करनी है, हम अच्छे कर्म करके भी तो जीवित रह सकते हैं ना। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम दूसरों की मदद करेंगे, हम अच्छे से जिंदगी जिएंगे, पर क्या वो पर्याप्त है, क्या वो ठीक नजरिया है जीवन के प्रति? आज इस अध्याय में हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे। तो इस अध्याय का सबसे पहला श्लोक अर्जुन कहते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को? अर्जुन उवाचा जया यसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो हमने देखा था कि दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था बुद्धि योग के बारे में, यानी भक्ति योग के बारे में, कि भक्ति में कर्म करो, कि अगर तुम मेरे लिए कर्म करते हो तो पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, तो यानी मेरी भक्ति करो। तो अब अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने उस बात को गलत समझ लिया। अर्जुन क्या समझ रहे हैं? अर्जुन समझ रहे हैं कि अगर मैं भक्ति करूंगा, अगर बुद्धि योग से काम करूंगा, तो मैं युद्ध कैसे करूंगा? क्योंकि वो क्या समझ रहे हैं? वो ये समझ रहे हैं कि भक्ति करने का अर्थ है कर्मों से संन्यास लेना, यानी सारे कर्मों को छोड़ देना। हम भी ऐसा ही समझते हैं ना। हम समझते हैं कि अगर कोई भक्ति करता है तो वो क्या करता है? वो सारे कर्मों को छोड़ देता है, अपनी गृहस्थी छोड़ देता है और सब कुछ छोड़ के हिमालय चला जाता है। पर अर्जुन भी ऐसा ही सोच रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुझे भक्ति करनी है, दूसरी तरफ आप मुझे इस युद्ध में लगाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? भक्ति है ना, भक्ति शब्द को जब प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में गीता को लिखा तो भक्ति शब्द का अनुवाद उन्होंने क्या किया? डिवोशनल सर्विस। उन्होंने सिर्फ डिवोशन तक कह के नहीं छोड़ दिया, है ना। उन्होंने कहा डिवोशनल सर्विस यानी भक्तिमय कर्म। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं भगवान को कि युद्ध जो है, युद्ध तो सकाम कर्म है। सकाम कर्म यानी फल की इच्छा से किया हुआ कर्म। सकाम कर्म का अर्थ होता है जिस कर्म को हम फल की इच्छा से करते हैं। क्यों? युद्ध जब किया जाता है तो जीत की इच्छा से किया जाता है, लोग जीतना चाहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं ये तो सकाम कर्म है, तो आप मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? तो अर्जुन जो है अभी बहुत कंफ्यूज हो गया है। उसको लगता है कि भक्ति करने का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना। तो हम आगे देखेंगे कि भगवान कैसे उन्हें बताते हैं कि भक्ति और कर्म अलग नहीं है। तो अर्जुन क्या कहते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिः मोयसीव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयमाप्नुयान्। आपके व्याम मिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तो अर्जुन कहते हैं भगवान को तत् एकम वदा, यानी मुझे एक चीज आप निश्चित करके बताएं कि मैं क्या करूं, है ना। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में भी बताया, कर्म योग के बारे में भी बताया, भक्ति योग के बारे में बताया। तो अर्जुन पूरी तरीके से अब असमंजस में है, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया है। तो भगवान को कहते हैं कि भगवान मुझे एक चीज बताएं, तत् एकम वदा, और जो मेरे लिए श्रेयस है वो बताएं। तो भगवान क्या जवाब देते हैं? श्री भगवान उवाचा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने की प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान कहते हैं कि दो रास्ते हैं, है ना। किस चीज के? आत्म साक्षात्कार के। क्या रास्ता है? पहला, या तो ज्ञान योग से मुझे समझो, यानी सांख्य योग जो हमने देखा था दूसरे अध्याय में, और दूसरा क्या है? भक्ति के द्वारा, यानी बुद्धि योग से भी तुम मुझे समझ सकते हो। तो दोनों रास्ते जो है वो मुझ तक पहुंचते हैं। कौन से दो रास्ते हैं? ज्ञान योग जिसे सांख्य योग कहते हैं, और दूसरा बुद्धि योग यानी भक्ति योग के द्वारा। पर अब दोनों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, हमें कौन से मार्ग पे चलना चाहिए, अब भगवान खुद ही बताएंगे। तो हमारे आगे अब एक प्रश्न आ गया है, दिस वे और दैट वे, हम कौन से रास्ते पे चले हैं? क्योंकि भगवान ने अब दो रास्ते बता दिए, सांख्य योग और भक्ति योग। तो हम किसे रास्ते पे जाना चाहिए? अब हम देखते हैं भगवान हमें क्या बताते हैं। तो हम भी भगवान को कहते हैं, भगवान एकम वदा, आप एक रास्ता हमें बताएं। तो भगवान क्या बताते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि ही प्राप्त की जा सकती है।
तो यहाँ पे अब भगवान स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं क्या कर्म योग और कर्म संन्यास में क्या अंतर है। तो कर्म संन्यास का अर्थ क्या होता है, जब लोग कर्मों को छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, है ना, ऐसा करते हैं कई लोग, बोलते हैं मैं भगवान की भक्ति करने जा रहा हूँ, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मैं हिमालय जा रहा हूँ, मैंने अपना घर बार छोड़ दिया है, उसे कहते हैं कर्म संन्यास। जैसा भी पहला माता जी ने कहा, हमें अपने घर के प्रति अपना कर्तव्य को निभाना है, तो पर वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो अपने सारे कर्तव्यों को त्याग देते हैं और संन्यास ले लेते हैं। और दूसरा क्या है, कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ होता है कर्म करते करते भक्ति करना, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो संन्यास कौन ग्रहण कर सकता है, जिसका मन शुद्ध हो गया हो। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत ज्यादा दुखी हो गया ना अपने घर गृहस्थी से, उसके बहुत ज्यादा कठिनाई है, अब वो क्या करता है, वो उस समय उसी अवस्था में संन्यास ग्रहण करके वो सारी चीजों को छोड़ के हिमालय चला जाता है और भगवान की भक्ति करने की कोशिश करता है। पर क्या होता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं हुआ है अभी भी, तो वो इंद्र विषयों का चिंतन करता है ना, अभी भी उसे गुलाब जामुन याद आते हैं, अभी भी उसे पिज्जा याद आता है ना। तो हो सकता है अचानक से किसी दिन वो निकल जाए, वहां से पहुंच जाए नीचे और वहां से कुछ गुलाब जामुन खा के दोबारा हिमालय चला जाए, है ना। ऐसा संभव है, क्यों, क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं हुआ है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो यानी हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि हमें कर्म को करते हुए उन कर्मों को भगवान से जोड़ना है, यानी कर्म योग, कर्म संन्यास नहीं। क्योंकि जब कर्म योग हम करते हैं तो धीरे धीरे कर्मों को करते करते हमारी मन की शुद्धि होती है। क्योंकि हम अपने आप से एक प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि क्या कोई एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कर्म करना। आत्मा बिना कर्म किए नहीं रह सकती। तो जब हम कर्मों का संन्यास लेते हैं और बिना शुद्धि के लेते हैं तो क्या होता है, समाज में उत्पात पैदा हो जाता है। और जो हमारे शास्त्र हैं उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सबके निर्धारित कर्म के बारे में बताया है। तो जैसे अर्जुन है, अर्जुन का निर्धारित कर्म क्या है, वो गृहस्थ है ना, तो उसका धर्म है गृहस्थी का पालन और साथ ही साथ वो क्षत्रिय है। तो दो धर्मों का उसे पालन करना है। जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा था, वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से सबके नियत कर्म है और उस कर्मों का उसको पालन करना होता है। तो जैसे अर्जुन है, अर्जुन गृहस्थ था और क्षत्रिय था, तो दोनों धर्मों का उसे पालन करना था। तो इसीलिए जब वो पहले अध्याय में कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के जंगल जा सकता हूं, पर भगवान क्या कहते हैं, नहीं, तुम्हें कर्म करना है। तो कर्म यानी हमें भक्तिमय सेवा करनी है, हमें कर्म योग करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। और इसे हमें अपनी हृदय की शुद्धि करनी है धीरे धीरे। तो वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है जब हम सारे कर्मों को अपना भगवान से जोड़ दें। और जब हम भक्तिमय सेवा करते हैं ना, तो उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी पात्रता की दरकार नहीं होती। चाहे हम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, हम धीरे धीरे भक्तिमय सेवा में लग सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई बीमार अगर होता है, किसी को बुखार होता है, तो क्या वो ये कहता है कि मेरा बुखार ठीक हो जाए फिर मैं दवाई लूंगा? नहीं, वो दवाई लेते लेते ठीक होता है। इसी तरीके से भक्तिमय सेवा जब हम करते हैं तो भक्ति करते करते हमारे अंदर शुद्धि आती है। पर बिना शुद्धि के अगर हम कर्म संन्यास ले लेते हैं तो समाज में उत्पात मच जाता है। ठीक है, तो संन्यास नहीं लेना है, संन्यास गलत है। कलयुग में संन्यास हम ले भी नहीं सकते, संभव भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना है और भक्तिमय सेवा करनी है। आगे भगवान क्या कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो जैसे अगर किसी ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया ना, पर अगर मन ही मन वो क्या है, वो इंद्र विषयों के बारे में सोचता है। इंद्र विषय यानी 5 इंद्रियों के 5 इंद्र विषय होते हैं ना। जैसे आंख है, आंख का इंद्र विषय क्या है, रूप, आंख सुंदर चीजें देखना चाहता है। मुख, मुख का इंद्र विषय क्या है, जीवा का स्वाद, तो हम अच्छा स्वाद लेना चाहते हैं। कान अच्छी ध्वनि सुनना चाहता है ना।
हाथ अच्छी चीजों को स्पर्श करना चाहता है और नाक अच्छे गंध को सूंघना चाहता है। तो 5 इंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय। तो क्या होता है, किसी ने अपने इंद्रियों को तो वश में कर लिया, पर मन ही मन वो इंद्रिय विषयों के बारे में सोच रहा है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं ना, ये जो है इन्होंने संन्यास ले लिया पर आज भी वो सिगरेट जो है फूक रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसे लोग मिथ्याचारी हैं, धूर्त हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो खुद तो डूबते भी हैं, अपने शिष्यों को भी बहकाते हैं, उन्हें भी ले डूबते हैं। तो जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक संन्यास नहीं लिया जा सकता। ठीक है। तो यहाँ पे एक कहानी आती है भरत महाराज की। इस कहानी के माध्यम से, ये कथा है हमारे शास्त्रों में, जिससे हम सीख पाएंगे कि किस तरीके से संन्यास एकाएक नहीं लिया जा सकता, हमें हृदय की शुद्धि पे ध्यान देना है। तो भरत महाराज जो है वो बहुत ही बड़े राजा रहते हैं ना, और उन्हीं के नाम पे भारतवर्ष का नाम भी पड़ता है। तो ये राज ऋषि रहते हैं। एकाएक इनके मन में आता है कि मैं संन्यास लेता हूँ और जंगल में जाके यज्ञ करूंगा। तो आप देख सकते हैं चित्र में, वो सारा राजपाट छोड़ के, और बहुत ही कुशल राजा रहते हैं, पूरे विश्व में इनका राज रहता है, पर एकाएक ये सारा राजपाट छोड़ के जंगल में आ जाते हैं। और जंगल में आने के बाद ये यज्ञ शुरू करते हैं। तो एक दिन सवेरे जब ये नदी के तट पे स्नान कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, तब दूसरे तट पे ये देखते हैं कि एक हिरनी है, उसके पीछे एक शेर लगा हुआ है। तो वो शेर जब उस हिरनी के पीछे दौड़ता है तो हिरनी क्या करती है, वो नदी को पार करने के लिए छलांग लगाती है जोर से। तो जब वो ऐसा करती है तो वो गर्भवती रहती है, तो बच्चा हो जाता है ना, बच्चा नदी में गिर जाता है। तो बच्चा तैरते तैरते जहाँ पे भरत महाराज नहा रहे थे वहां तक आता है, पर जो हिरनी है उसे शेर खा लेता है। तो भरत महाराज इस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं। तो यहां तक तो ठीक था, उन्होंने एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। पर अब क्या होता है, अब धीरे धीरे भरत महाराज को उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होने लगती है। तो बच्चे तो ऐसे भी सुंदर होते हैं ना, और आप सोच के देखिए हिरण का बच्चा है तो कितना ज्यादा सुंदर होगा। तो इतनी आसक्ति होती है कि वो उसी के साथ खाते हैं, उसी के साथ नहाते हैं, है ना, उसी के साथ सोते भी हैं। यहाँ तक कि जब वो यज्ञ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं एक हाथ से तो वो यज्ञ कर रहे हैं और दूसरी ओर उनका ध्यान जो है हिरण की तरफ है। इतनी ज्यादा उन्हें उससे आसक्ति होने लगती है। तो एक रात क्या होता है, जब वो सो रहे होते हैं, अचानक से उनकी आंख खुलती है, तो वो देखते हैं कि हिरण का बच्चा वहां नहीं है, क्योंकि उस समय तक हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था। और हिरण की प्रवृत्ति क्या होती है, जंगल में खुले में घूमने की। तो वो बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनको उससे इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई थी कि अब उसके बिना वो नहीं रह सकते थे। तो वो उसे रात के अंधेरे में ही खोजने निकल जाते हैं, और इस तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, और वो खाई से ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, पहाड़ी से खाई में। तो आगे क्या होगा हम इसका 8वें अध्याय में देखेंगे कि उनके आगे उनका क्या हुआ। पर यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि भरत महाराज का मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ था, तो क्या हुआ, वो भले ही सब कुछ छोड़ के जंगल में आए यज्ञ करने के लिए, पर उनका पतन हो गया। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों का संग बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसा हमने कल कहा था, गुरु, शास्त्र और साधु। साधु यानी भक्तों का संग। अकेले हम नहीं रह सकते इस कलयुग में ना, अकेले हम सोचें कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लें, ऐसा संभव नहीं है। तो हमें भक्तों का संग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे भरत महाराज बिना मन की शुद्धि के सब कुछ छोड़ के आ गए थे, और उनके पास भक्तों का संग भी नहीं था, इसलिए उनका पतन हो गया। तो भगवान हमें अब यहाँ पे बताएंगे कि जैसे मन की शुद्धि है ना, मन की शुद्धि बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब हम इस बात को समझ चुके हैं, यानी हमें अपने कर्म के फलों से आसक्ति नहीं रखनी, यानी अनासक्त होना है। तो जैसा हमने देखा, एक होता है सकाम कर्म, दूसरा होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या होता है, वो कर्म जो हम फल की इच्छा से करते हैं, और निष्काम कर्म क्या होता है, वो कर्म जो हम फल की इच्छा से नहीं करते, यानी बिना आसक्ति के, जिसे कहते हैं अनासक्त। तो वो हम कैसे करें, है ना। अभी कोई कह सकता है मैं कर्म करूं तो बिना फल की इच्छा के कैसे करूं, तो भगवान उस बात का इस श्लोक में जवाब देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर जवाब मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि हमें सारा काम भगवान के लिए करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम उसके बंधन में नहीं बंधेंगे। अब कर्म के बंधन क्या होते हैं,
कर्म का फल होता है ना, कोई भी कर्म का फल होता है, और ये फल जो है ये हमें बांधता है। बांधता है अर्थात हमें इसके फलों को भोगना होता है। तो अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो पाप भोगने पड़ेंगे, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो पुण्य भी भोगने पड़ेंगे। तब कोई कह सकता है अरे पुण्य थोड़ी भोगने पड़ते हैं, पुण्य को तो हम एंजॉय करते हैं। नहीं, क्योंकि पुण्य भोगने के लिए क्या होगा, हो सकता है आपने बहुत पुण्य कार्य किया, आपको स्वर्ग मिलेगा, पर स्वर्ग मिलेगा तो क्या होगा, आप वहां पे बहुत सालों तक रहेंगे अपने कर्मों के फलों का, है ना, आपको जो फल मिला है आप बहुत सालों तक वहां पे एंजॉय करेंगे। पर क्या होगा, जिस दिन आपके कर्म के फल खत्म हो जाएंगे उस दिन आपको वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। तो स्वर्ग जो है वो शाश्वत नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। जिस दिन आपके बैंक अकाउंट का पैसा खत्म, यानी आपके पुण्य कर्मों का खाता खत्म, उस दिन आपको वापस मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। तो यानी पुण्य कर्म भी हमें बांधते हैं। तो हमें इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि भगवद गीता ये कहती है कि कर्म करो, पर साथ में कहती है निष्काम कर्म करो। तो हम जब बाहर, है ना, किसी से पूछते तो कहते हैं, भगवद गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर हमें समझना है, हमें निष्काम कर्म करना है, फलों से बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रखनी। निष्काम कर्म यानी भगवान के लिए कर्म। तो जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो क्या होता है, हम भगवान को सारे फल अर्पित करते हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। तो उससे क्या होता है, हम बंधते नहीं हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। तो कोई भी फल हमें बांधता है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाप ही हमें बांधता है, पुण्य भी हमें बांधते हैं। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ से इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो हमने सीखा कि पाप और पुण्य दोनों हमें बांधते हैं। तो आप कोई कह सकता है कि ठीक है, पाप कर्म तो नहीं करने चाहिए, समझ में आया, तो अब पुण्य कर्म भी हम नहीं करें? नहीं, हमें पुण्य कर्म जारी रखने हैं, पर फल की आसक्ति के बिना करने हैं। तो अगर आप दान करते हैं, किसी की मदद करते हैं तो करिए, पर ऐसा ना सोचिए कि आज मैं इसकी मदद कर रहा हूं तो कल वो मेरी मदद करेगा। आज मैं इसकी बिटिया की शादी कर रहा हूं तो कल हो सकता है मुझे कुछ दरकार पड़े तो ये मेरी मदद करे। अगर हम ऐसा करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं, तो हमें वो कर्म बांध लेंगे। पर अगर हम उसे बिना फल की इच्छा से भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं, अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, तो हम उससे नहीं बंधेंगे, जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्म योग। ठीक है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं कि भगवान विष्णु के लिए हमें कर्म करने चाहिए, जिसे हम भक्ति में कर्म कहते हैं। तो हम अपने कर्मों को भगवान से कैसे जोड़ें? तो जैसे हम दान देते हैं, सपोज आप किसी को खाना खिलाते हैं ना, अब इसे हम भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है। आप पहले भगवान को भोग लगाएं, भगवान को अर्पित करें, फिर उसके बाद प्रसाद रूप में सबको बांटें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम उन कर्मों से बंधेंगे नहीं। तो आपने जो पहले किया अभी भी आप वही कर रहे हैं, पर आपने कर्म करने का तरीका बदल दिया। अब आपने भगवान को अर्पित करते हुए कर्म किए, है ना। तो इससे क्या होगा, जिसको आप देंगे उसकी भूख भी मिटेगी, साथ ही साथ उसे भक्ति भी मिलेगी, क्योंकि भगवान का जो प्रसाद हम खाते हैं तो हमें भक्ति मिलती है। पहले क्या था, पहले सिर्फ उसकी भूख खत्म हो रही थी और उसे भक्ति नहीं मिल रही थी, पर अब आप उसकी भक्ति को भी सहायक बना रहे हैं। तो हमें कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है, हमें उसे भगवान से जोड़ना है। तो जैसे किसी को गाना पसंद है तो भगवान का कीर्तन गा सकते हैं, किसी को अगर मेहनत करना पसंद है बहुत ज्यादा, है ना, कर्म करना पसंद है, तो भगवान के मंदिर में जाके निर्माण में हाथ बटा सकते हैं, सफाई में हाथ बटा सकते हैं, श्रृंगार में हाथ बटा सकते हैं। किसी को खाना बनाना पसंद है तो भगवान के लिए प्रसाद बना सकते हैं। तो हर किसी कर्म को हम भगवान से जोड़ सकते हैं। कभी कभी हमें असमंजस होता है कि हम कैसे इस कर्म को जोड़ें, तो कोई ना कोई तरीके से हर किसी कर्म को भगवान से जोड़ा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये यज्ञ का चक्र है ना। तो यहां से हम शुरू करेंगे कि सबको भोजन चाहिए, सब प्राणी जो है वो भोजन पर आश्रित हैं। और भोजन कहाँ से आता है? अन्न से। ठीक है, अन्न कैसे आता है? वर्षा से, क्योंकि वर्षा अगर नहीं होगी तो अन्न नहीं मिलेगा। और यज्ञ जो होते हैं वो कैसे, वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। और यज्ञ जो है वो नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने नियत कर्म करते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। और वेद जो हैं वो हमारे कर्म
को निर्धारित करते हैं। वेद जो है वो हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। और वेद किसकी वाणी है? वेद भगवान की वाणी है। तो ये चक्र जो है वो पूरा भगवान से शुरू होकर भगवान पे ही खत्म होता है। जिससे हमें पता चलता है कि सब कारणों के कारण जो है वो भगवान खुद हैं। तो कोई कह सकता है अरे भगवान को क्या आवश्यकता है, हम क्यों भगवान को भोजन खिलाएं? आवश्यकता भगवान को नहीं है, आवश्यकता हमें है। क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे मन की शुद्धि होती है। जैसे कोई गंगा स्नान करता है तो आप देखेंगे गंगा का जल उठा के गंगा को ही अर्पित करता है। तो क्या गंगा जी को गंगा जी का ही पानी चाहिए? नहीं। पर अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन की शुद्धि होती है। इस तरीके से हम भगवान को अपना आभार प्रकट करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं, है ना। जैसे कि हम जब कोई कमाई करते हैं तो सरकार को हम टैक्स देते हैं ना, 30% टैक्स हम दे देते हैं सरकार को। इसी तरीके से हमें कुछ भी प्राप्त होता है तो हमें उसे भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। जैसे अगर बैंक में कोई कैशियर है, जब तक वो बैंक के लिए कार्य करता है तो तब तक ठीक रहता है। पर जब वो उस पैसे को अपने जेब में डाल लेता है तो क्या होता है? तो उस पर चोरी का इल्जाम लगता है और उसे जेल भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ अपने लिए कार्य करेंगे तो भगवान कहते हैं कि जो बिना अर्पित किए हुए खाता है तो वो निश्चित रूप से चोर है। क्योंकि हम जो है हमें सब कुछ भगवान से ही मिला है। तो अगर हमें कुछ भी मिलता है तो हमें उसे भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम बंधते जाएंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अब यहाँ पे भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? यक्षिष्टाशिनाशन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुजन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान यहाँ पे हमें उदाहरण देते हैं भोजन का, कि जब भगवान को हम अर्पित करके भोजन खाते हैं तो क्या होता है? हम पापों से मुक्त भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजन, हम कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद ही हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। अब भगवान क्या कहते हैं? जो सिर्फ अपनी जीभा के लिए, अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं ना, अक्सर हम यही करते हैं, सिर्फ अपने इंद्र सुख के लिए बनाते हैं। हम जब भोजन बनाते हैं हम सोचते हैं आज हमें क्या खाने का मन हो रहा है, हम आज क्या खाएं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एक क्षण भर के लिए भी हम ये नहीं सोचते कि हम भगवान के लिए क्या बना दें। सब कुछ हमें भगवान ने ही दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है ना। हम क्या अन्न बना सकते हैं? क्या कोई गेहूं और चावल लेबोरेटरी में बना सकता है ना। सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, पर फिर भी हम भगवान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो जब हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो उसके बहुत ज्यादा हमें फायदे होते हैं। तो कैसे क्या होता है? ऐसे भक्त धीरे धीरे भक्ति साधनों द्वारा यानी श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण, अर्चनम द्वारा यज्ञ करते रहते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो नवता भक्ति के पहले जो 3 चरण है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, यानी भगवान का श्रवण करना, उनके बारे में सुनना, उनका कीर्तन करना और उनके बारे में उनको याद करना, उनको स्मरण करना। ठीक है। तो अब हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके का हमें यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि अभी हम कलयुग में हैं। तो कलयुग में किस तरीके का यज्ञ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि यज्ञ काफी तरीके के होते हैं। जैसे द्रव्य यज्ञ है ना, जिसमें आहुति दी जाती है, तप यज्ञ होता है, साधनाएं यज्ञ होते हैं, बहुत तरीके के यज्ञ होते हैं। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ हमें करना चाहिए? तो इसके लिए भागवतम, श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है कि जब सतयुग था तो सतयुग में लोग कैसे यज्ञ करते थे? वो बहुत ही ज्यादा तपस्या करते थे, क्योंकि उनकी उम्र जो थी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। 1 लाख साल उनकी आयु होती थी। फिर त्रेता में क्या हुआ? त्रेता में उनकी आयु कम हो गई। त्रेता में उनकी आयु कितनी हो गई? 10,000 साल की हो गई। उसके बाद जो आया द्वापर, द्वापर में क्या हुआ? द्वापर में आयु और घट के 1000 वर्ष की हो गई। पर अब कलयुग में आयु कितनी हो गई? कलयुग में आयु है सिर्फ 100 वर्ष की। तो सतयुग में लोग ध्यान लगाते थे ना, वो चले जाते थे हिमालय पे, पहाड़ों पे, और सालों सालों तक ध्यान लगाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र 1 लाख साल की होती थी। फिर जब त्रेता आया तो वहां पे यज्ञ आए, बड़े बड़े यज्ञ है ना, बड़ी बड़ी आहुति देते थे, बड़े बड़े यज्ञ मंडप होते थे। उनकी उम्र 10,000 साल की थी। फिर उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में अर्च विग्रह की पूजा होने लगी। अर्च विग्रह आप आज भी देखते हैं कि 5,000 साल पहले द्वापर था, तो आज भी भारतवर्ष में जितने प्राचीन और बड़े मंदिर हैं वो कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व के हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मंदिर में भगवान की अर्च विग्रह की पूजा होने लगी। क्योंकि त्रेता के जैसे यज्ञ करना संभव नहीं था।
क्योंकि मंत्र उच्चारण उतने अच्छे नहीं थे, सामग्री भी उतनी अच्छी नहीं थी। अब कलयुग में क्या है, अब कलयुग में सिर्फ 100 वर्ष की उम्र रह गई है लोगों की। तो कलयुग में हमें क्या करना है, कलयुग का जो यज्ञ है उसे कहते हैं नाम संकीर्तन। आप सब बहुत ही ज्यादा सावधानी से सुनिए। इस युग का जो यज्ञ है, कलयुग का जो यज्ञ है वो है नाम संकीर्तन, यानी भगवान का नाम लेना। क्यों? क्योंकि भागवतम कहता है कि इस युग के जो लोग हैं वो क्या है, वो झगड़ालू हैं, आलसी हैं, मंद बुद्धि हैं, है ना, मंद आयु है, उनकी आयु भी बहुत कम है और भाग्य भी मंद है, भाग्य भी बहुत कम है। तो इसीलिए जो विधि है उसे बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया गया है और शास्त्र कहते हैं कि जो ऐसा करेगा वो बहुत ही ज्यादा चतुर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस युग में भगवान के महामंत्र का जप करना है। और ये महामंत्र कहाँ से लिया गया है, कली संतरण उपनिषद। तो ये कली संतरण उपनिषद हमें बताता है इस महामंत्र के बारे में। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, इति षोडकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, यानी ये जो 16 शब्दों का महामंत्र है ये कलयुग के सारे कलमशों को नाश करता है। इति षोडकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। तो ये 16 शब्दों का मंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आप देखेंगे इस महामंत्र में 16 शब्द हैं और ये 16 शब्द जो हैं वो कलयुग के सारे कलमशों का नाश कर देता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैंने सारे वेद पढ़ डाले, सारे वेदों को छान दिया, पर इससे अच्छा मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो हमें क्या करना है, हमें भी इस माला का जप करना है, हमें भी इस महामंत्र का जप करना है। पर जब हम इस जप को करेंगे तो क्या होगा, उसके पहले हमें एक और मंत्र कहना है जो उसके ऊपर लिखा है, जिसे हम कहते हैं पंच तत्व मंत्र। वो क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो इसमें क्या है, आज से 500 साल पहले जब मायापुर धाम में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो उनके साथ उनके 4 पार्षद भी थे, मुख्य पार्षद। तो इसीलिए इस पंच तत्व मंत्र में हम उन 5 को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मंत्र को खोजा और इस मंत्र को फैलाया, उसका प्रचार प्रसार किया। तो श्री कृष्ण चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत यानी अद्वैत, गदाधर पंडित और श्रीवास है ना, श्रीवास पंडित, गौर भक्त वृंद यानी बाकी सारे भक्त। तो ये 5 जो पंच तत्व हैं इनको हम प्रणाम करते हैं पहले, क्योंकि इन्होंने इस महामंत्र का प्रचार प्रसार शुरू किया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हमें इस मंत्र का जाप कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से एक बीड बैग ले सकते हैं, इसे हम जप माला कहते हैं। इस जप माला में हम अपनी माला को रख सकते हैं, जैसे ये। तो ये माला है, इसमें जो सबसे पहला मोती होता है उसे कहते हैं सुमेरु, है ना। तो जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम एक बीड पे पहले मोती पे बोलेंगे क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे पे आएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से जब पूरी माला खत्म हो जाएगी हम दोबारा सुमेरु तक पहुंच जाएंगे। तो सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है, माला को यूं पलट लेना है, सुमेरु को क्रॉस नहीं करते हैं। फिर दोबारा हमें माला शुरू करनी है। और जब हम जब बैग में माला करते हैं तो हमें अपनी पहली उंगली जो इंडेक्स फिंगर है उससे माला को नहीं छूना है, क्योंकि इस उंगली को शास्त्र बताते हैं दोष निकालने वाली उंगली, हम दोष निकालते हैं इस उंगली से। तो हम ऐसे पकड़ सकते हैं जिससे ये उंगली बाहर रहे। और फिर सुमेरु पे हम पहले बोल सकते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। फिर उसके बाद हम पहले मोती पे बोल सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से हम पूरी माला कर सकते हैं। तो हमें कम से कम एक माला करनी चाहिए, यानी 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसमें ज्यादा नहीं, 6 से 7 मिनट ही लगते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम रोज इस माला को करें। तो कल से क्लास शुरू होने से पहले 9 बजे से पहले 5 मिनट 6 मिनट हम निकाल के एक माला रोज करेंगे। तो आप चाहें तो हमारे साथ इस माला को सब साथ में हम कर सकते हैं। तो क्लास शुरू होगी उससे पहले हम एक माला करेंगे। तो हमें सबको कोशिश करनी है कि हम ये माला करें। ये महामंत्र जो है साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं इति षोडकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, यानी 16 शब्दों का ये जो मंत्र है ये कलयुग के सारे कलमशों का नाश कर देगा। तो अगर है ना इससे फायदा नहीं है तो कुछ नुकसान भी नहीं है। तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ इस माला को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो हमने देखा ये मंत्र क्या है। तो भगवान हमें बताएंगे 10वें अध्याय में यज्ञा नाम जप यज्ञोष्मी। भगवान 10वें अध्याय में जब बताएंगे कि मैं अपने अपने वैभव के बारे में बताएंगे अपने, तो हमें ये भी बताएंगे कि जप, जितने प्रकार के जप हैं उसमें मैं क्या हूं, जप यज्ञोष्मी। जितने यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञोष्मी हूं, यानी जप हूं। तो जो भगवान के नाम का जप है मैं वो हूं। तो जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता हम क्या खरीदें, तो हम क्या करते हैं, हम सेल्समैन से पूछते हैं ना, अच्छा आप अपने घर में कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं, हमें वो बताएं, क्योंकि हमें लगता है कि वो तो अच्छी तरीके से जो अच्छी चीज है वो इस्तेमाल करेगा। तो भगवान खुद कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूं, यज्ञा नाम जप यज्ञोष्मी। तो हमें बिल्कुल विश्वास के साथ, पूरे पूर्ण विश्वास के साथ कम से कम एक माला तुरंत शुरू करनी चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बड़े बड़े MBA यूनिवर्सिटीज में, MBA इंस्टीट्यूट्स में इसे सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में सीखते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, यद्यत् आचरिति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यानी भगवान कह रहे हैं कि जैसा महान पुरुष करते हैं सामान्य जनता वैसा ही करती है। तो अर्जुन को भगवान प्रेरित करते हैं क्या, कि अर्जुन तुम उठो और लड़ो। क्यों? अगर तुम नहीं लड़ोगे तो कलयुग में ये लोग यही कहेंगे कि अर्जुन भी तो नहीं लड़ा था, तो मैं क्यों ऐसा करूं, जब अर्जुन ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो इसी तरीके से तो कलयुग में तो लोग ऐसे भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजों को जल्दी फॉलो करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भी अच्छा आचरण रखना है। क्यों? कैसा महान लोग करते हैं वैसा ही आम जनता करती है। तो अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, भगवान जो कह रहे हैं श्रेष्ठ, तो इस श्रेष्ठ लोगों में कौन कौन आता है? सबसे पहले आते हैं हमारे माता पिता, है ना। तो हम भी माता पिता हैं, हम भी किसी के माता पिता हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपना आचरण ऐसा रखना है कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे आचरण को फॉलो करें। तो अगर हम, है ना, सिगरेट पीते हैं, अगर हम मदिरा पान करते हैं, अगर हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं तो हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो हमारे आचरण से सीखते हैं। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है गुरु। गुरु है अगले श्रेष्ठ व्यक्ति। तो आचार्य जो है उनको अपना आचरण बहुत ही उत्तम रखना चाहिए। हम आजकल देखते हैं ना इंस्टीट्यूट्स में टीचर स्टूडेंट के साथ बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं। तो शास्त्र इसे गलत बताते हैं, क्योंकि आचार्यों को अपना आचरण बहुत ही ज्यादा उत्तम रखना चाहिए, क्योंकि जो आचार्य हैं वो श्रेष्ठ पुरुषों में आते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण रखेंगे सामान्य जनता वैसा ही आचरण रखेगी। और फिर क्या है, उच्च पद पे जो लोग हैं, यानी जैसे पुलिस है, पुलिस अधिकारी है ना, IAS ऑफिसर है, तो ये सारे श्रेष्ठ लोगों में आते हैं। माता पिता, गुरुजन, उच्च पदों पे जो लोग हैं, तो इनको हमेशा अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। और दूसरा इसमें हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं अपने जीवन में, कि हमें जो अपना जो करंट मॉडल, जिसको बोलते हैं ना मॉडल इन लाइफ, आपका कौन है, रोल मॉडल जिसे हम कहते हैं, वो अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। क्योंकि जब हम अच्छे लोगों को रोल मॉडल चुनेंगे तो हम उनका अनुसरण करेंगे जो वो जैसा करते हैं, है ना। अभी लोगों ने क्या किया, अभी फिल्म स्टार को, एक्टर एक्ट्रेसेस को उन्होंने अपना रोल मॉडल चुना है। तो वो अगर फटी जीन्स पहनते हैं हम भी फटी जीन्स पहनते हैं, वो बाल में कलर करवाते हैं हम भी बाल में कलर करवाते हैं। तो वो जो करते हैं हम वैसा करते हैं, पर ये गलत है। हमें उन्हें अपना आदर्श चुनना है जिनका आचरण अच्छा हो। और यहाँ पे भगवान कहते हैं अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। तो हम यहाँ पे इस बात को भी नोट करेंगे, आगे भी हमारे लिए काम आएगा। अनुसरण और अनुकरण में फर्क है। अनुसरण मतलब कि हमें जो है उनके प्रिंसिपल, उनके सिद्धांतों पे चलना है। अनुकरण का अर्थ होता है कि वो जैसा कर रहे हैं हम वैसा करें। तो जैसे भगवान है ना, हमें भगवान का अनुसरण करना है, तो भगवान अगर गुरु बनाते हैं तो हमें भी गुरु बनाना है। अगर भगवान किसी तरीके से जो व्यवहार करते हैं हमें भी वैसा करना है, पर अनुकरण नहीं करना। यानी अगर वो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो क्या हम उठा सकते हैं? नहीं। अब जैसा पिछले अध्याय में किसी प्रभु जी ने कहा था कि भगवान के नाम पे, शिव जी के नाम पे लोग जो है नशा करते हैं, तो क्या हम उनका अनुकरण करके हम भी जहर पी सकते हैं? नहीं। तो हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। ठीक है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को
अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से समराइज किया है कि हमें कर्म फलों से आसक्त नहीं होना है, बिल्कुल भी अटैच नहीं होना है कर्मों के फलों से। पर इसका मतलब यह नहीं कि कर्म बंद करने हैं, हमें निरंतर कर्म करने हैं। तो कैसे कर्म करें? कर्तव्य समझकर, ड्यूटी समझकर अपना कर्तव्य को करना है अनासक्त होकर। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हर कर्म को हम भगवान से जोड़ देंगे। और इसका एक और फायदा होता है, आचार्य और बड़े सीनियर डिवोटीज बताते हैं, जब हम कर्मों को भगवान से जोड़ते हैं तो हम उस कर्म को और अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि आप भगवान के लिए किए गए कोई भी कर्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे आप खाना बनाते हैं ना, अभी कभी कभी आपका मूड नहीं है तो आप कुछ भी बनाते हैं, पर जब आपको पता है कि आपको भगवान के लिए बनाना है तो आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आप भगवान को अच्छे से बना के खिलाएंगे। ये आज का श्लोका ऑफ द डे है 3.27, आप इसे नोट कर लें। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाएगा। तो क्या है ये श्लोक? प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहा है, हम कुछ काम करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? मैंने किया। हमारे अंदर तुरंत कर्ता भाव आता है ना, मैंने बच्चों को सिखाया, मैंने ऑफिस में ये काम किया, मैंने अच्छा काम किया तो मुझे बोनस मिला, है ना, मेरे कारण ऐसा हुआ। तुरंत हमारे अंदर जो है कर्ता भाव आ जाता है। पर भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, कि कोई भी कार्य, समस्त कार्य, ऐसा नहीं भगवान ने कहा कि कोई कोई कार्य, समस्त कार्य जो है, सारे कार्य कौन करता है? प्रकृति के तीन गुण करते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं ना। अब प्रकृति के तीन गुण क्या होते हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। प्रकृति के ये तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन जो गुण हैं यही सारे कार्य करते हैं। पर हम अहंकार में आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। तो आपको ये कह सकता है ना कि अच्छा, हमने तो कोई काम नहीं किया, तो यानी अगर मैंने किसी को मारा, है ना, किसी को जान से मार दिया, तो फिर मुझे सजा क्यों होगी? ये तो प्रकृति ने किया है। अगर भगवान ऐसा कहते हैं, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, कि प्रकृति के तीन गुण सारे कार्य करते हैं, तो फिर मैंने तो किसी को नहीं मारा, प्रकृति के तीन गुणों ने मारा। नहीं, ये गलत है सोचना। तो इसमें क्या होता है? हम पहले इच्छा करते हैं, फिर हमारे इच्छा के हिसाब से प्रकृति के गुण हमें जकड़ लेते हैं। तो आपने पहले इच्छा करी, वो इच्छा आपकी है, क्योंकि हमारे अंदर सूक्ष्म स्वतंत्रता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। एक लिटिल इंडिपेंडेंस हमें भगवान ने दी है। तो आप इच्छा करते हैं, आपके मन में द्वेष आता है कि इस व्यक्ति को मुझे मारना है, इसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, या इसके पैसे मुझे हड़पने हैं, या कुछ भी कारण। आप पहले इच्छा करते हैं। अब क्या होता है? अब उसकी इच्छा के हिसाब से प्रकृति के गुण आपको जकड़ लेते हैं और फिर आप वो कार्य करते हैं। तो हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार हम हैं। हम जैसी इच्छा करेंगे वैसे गुण हमें पकड़ेंगे। अगर हम भगवान की सेवा की इच्छा करेंगे तो सतोगुण हमें पकड़ेगा। अगर हम पैसे कमाने की इच्छा करेंगे, बहुत ज्यादा अय्याशी करने की इच्छा करेंगे, तो रजोगुण हमें पकड़ेगा। और अगर हम बिल्कुल अज्ञान, है ना, बिल्कुल आलस और एकदम बिस्तर पे लेट जाने की इच्छा करेंगे, तो तमोगुण हमें पकड़ लेगा। तो इच्छा हमारी रहती है। तो इसीलिए क्या बताते हैं भगवान? रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, काम का मतलब होता है इच्छा, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो हमने दूसरे अध्याय के अंत में देखा था कि 8 स्तर में हमारा पतन होता है। तो क्या होता है? हम काम, यानी हम किसी चीज को देखते हैं, इच्छा करते हैं, आसक्ति करते हैं, उससे काम उत्पन्न होता है ना, फिर क्रोध आता है। और जो क्रोध है उसको भगवान ने क्या कहा है? संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु, वो हमारा शत्रु है। इमली से संसर्ग, इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब वह काम की संतुष्टि नहीं हो पाती तो क्रोध में परिणित हो जाता है। तो क्या होता है? जब हमारे काम की संतुष्टि नहीं हो पाती है तो वो क्रोध में बदल जाता है। क्रोध मोह में,
मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो ये काम जो है यानी इच्छा है ना, हमारा जो लस्ट है वो ही है हमारे बंधन का कारण। तो हमें अपनी इच्छा को ठीक रखना है, क्योंकि अगर हम जैसी इच्छा करेंगे वैसे ही प्रकृति के गुण हमें जकड़ लेंगे। अर्जुन ने कहा, हे वृषवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो पहले अध्याय में माता जी ने पूछा था कि हमें बिल्कुल भी गलत कार्य करने की इच्छा नहीं रहती, पर क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं? क्यों अपने आप हमें गलत कार्यों की ओर ढकेल दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा, हम सबके लिए पूछा, और हम सब जानते भी हैं, हमारे मन में भी ये प्रश्न आते हैं। तो भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं? भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो भगवान क्या जवाब देते हैं कि काम जो है यानी लस्ट, वही हमारे गलत काम करने की इच्छा है, वही हमारे गलत काम करने का कारण है ना। तो कारण क्या है, हम गलत काम क्यों करते हैं? काम के कारण। क्या भगवान क्या कह रहे हैं? काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो हमारी जो आत्मा है ना, उस पर काम की बहुत ही मोटी परत जमी हुई है कि ना जाने कितने सैकड़ों जन्मों से इस परत को हम इकट्ठा करते आ रहे हैं। इसीलिए भगवान उदाहरण क्या देते हैं, जैसे अग्नि धुएं से, तो जब अग्नि जलती है तो वो धुएं से ढकी रहती है ना, दर्पण धूल से, और भ्रूण गर्भाशय से जिस तरीके से ढका रहता है, वैसे ही हमारी जो आत्मा है ना, वो काम यानी इच्छा, गलत इच्छा से ढकी रहती है। तो हमें क्या करना है? हमें इस इच्छा को, इस काम को, जो परत है उसको साफ करना है। और कैसे हम कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं भगवान के नाम लेके। तो जब हम हरि नाम का जप करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो धीरे धीरे ये परत जो है वो ढीली पड़नी शुरू होती है। जैसे क्या कहते हैं, चेतो दर्पणम मार्जनम, यानी अपने चित्त को माजो, इस पे जो काम की परत है उसे हटाओ, धीरे धीरे हम उसे हटा सकते हैं। तो हम अपनी जो है ना इच्छा को, या गलत इच्छा या सही इच्छा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पानी और दारू, दोनों में से हम किसी को भी चुन सकते हैं। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि कितना भी विषय भोग क्यों ना कर लिया जाए, काम की तृप्ति कभी भी नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी भी नहीं बुझती। तो अगर आप अग्नि में निरंतर ईंधन डालेंगे, फ्यूल डालेंगे, तो क्या वो अग्नि कभी भी बुझेगी? कभी नहीं बुझेगी। तो हमारा काम जो है वो इसी अग्नि की तरह है। और हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, इस बार हम अपने मन की इच्छा पूरी कर लेते हैं, अगली बार नहीं, पर वो अगली बार कभी नहीं आएगा। आप जितना उस अग्नि में ईंधन डालेंगे, काम उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो हमें जो है गलत काम क्यों करते हैं? तो हमें इस श्लोक में भगवान ने बता दिया कि गलत काम जो है वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जीवात्मा पे काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत एक परत है, एक बहुत ही मोटी परत है, और हमें इस परत को हटाना है। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्व विमोहयत् येषा ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो अब कोई कह सकता है कि ये काम जो है, ये लस्ट जो है, गलत इच्छा, ये कहाँ रहती है? भगवान कहते हैं इसका निवास स्थान क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो हमें बहुत ही अच्छे से इस बात को समझना है। जो हमारी इंद्रियां हैं वहां पे ये इच्छा रहती है, जो हमारा मन है वहां पे ये काम, ये गलत इच्छा रहती है, और जो हमारी बुद्धि है वहां पे ये रहती है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं तात्पर्य में? भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। तो ये हमारा सर्वभक्षी पापी शत्रु है। काम को भगवान ने बताया सर्वभक्षी पापी शत्रु। तो जब हमें शत्रु पे जीत हासिल करनी है तो हमें यह पता होना चाहिए शत्रु कहाँ रहता है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो जैसे हमें लगता है अरे हमें स्काई डाइविंग करनी है ना, इंद्र विषयों के बारे में हम सोचते हैं, तो तुरंत मन जो है वो क्या होता है, वो इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां
काम की शरणस्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो इसको हम अच्छी तरह इस चित्र से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रथ है ना, रथ के जो घोड़े हैं 5 घोड़े, वो हमारे 5 इंद्रियों की तरह हैं। आंख, नाक, कान, स्पर्श और जीभा। तो ये बेलगाम घोड़े हैं जो इधर उधर हमेशा भागते रहते हैं। तो उनका लगाम क्या है? उनका लगाम है मन, यानी मन रूपी लगाम से हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और मन जो है वो किसके हाथ में है? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के हाथ में। और ऐसा होने से हम देखते हैं कि इसमें रथ पे बैठा कौन है? हमारी आत्मा। तो जो बुद्धि होती है वो मन से सुपीरियर है, और जो मन है वो इंद्रियों के ऊपर होता है। तो हमारे इंद्रियों को वश में करता है हमारा मन, और हमारे मन को वश में करती है हमारी बुद्धि। ठीक है, जैसे उदाहरण, एक आपने गाड़ी देखी, बहुत ही अच्छी लग्जरी गाड़ी सड़क पे चलती हुई, तो क्या हुआ? आपकी आंखों ने उसे देखा, है ना। अब क्या हुआ? आपके मन में उसके लिए इच्छा जागृत हो गई। अब पर इसके लिए क्या होता है? बुद्धि जो है वो फैसला लेती है कि मुझे क्या करना है, और उसका जो असर है, इम्पैक्ट है, वो आत्मा पे पड़ता है। तो अगर आप जो है अपनी इंद्रियों के वश में आ गए, अपने मन के वश में आ गए, और आपकी बुद्धि ने कहा ठीक है चोरी करनी है जिससे हम ये गाड़ी खरीद सके, तो अब क्या होगा? अब आपको उसका फल मिलेगा, उसका जो हर्जाना है वो आपकी आत्मा को भरना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें दैहिक स्तर से ऊपर उठना है इंद्रियों स्तर पर, इंद्रियों स्तर से और ऊपर उठना है मानसिक स्तर पर, उससे और ऊपर उठना है प्रज्ञात्मक स्तर यानी इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे, और उसके ऊपर आध्यात्मिक स्तर पे हमें उठना है। तो जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को नमक के साथ रोटी खिलाते हैं तो वो खाता है, पर अगले दिन अगर आप उसे पनीर के साथ रोटी खिलाएंगे तो क्या वो नमक खाएगा? नहीं। इसी तरीके से जब हम आध्यात्मिक स्तर पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे उठ जाते हैं, तो हमें जो निचले सुख है ना, निम्न स्तर के जो सुख हैं, उस पर कोई भी रुचि नहीं रह जाती। तो हमें बॉडीली प्लेटफॉर्म यानी दैहिक स्तर से ऊपर उठ के स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, यानी आध्यात्मिक स्तर पे। ठीक है, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान ने बहुत ही स्पष्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए, क्या? कि हमें अपने इंद्रियों को वश में करना है, अपने सेंसेस को वश में करना है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारा जो शत्रु है काम, हम उस पर विजय हासिल कर पाएंगे। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि के से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान इसे क्या कहते हैं? काम रूपी दुर्जय शत्रु। इसका हमें वध करना है। कैसे? अपनी चेतना को ऊपर उठा के। जो हम कैसे कर सकते हैं? हम भक्ति से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ना है। तो आचार्य कहते हैं आंखों से भगवान के दर्शन करो, नाक से भगवान पे चढ़े हुए पुष्प सूंघो, कान से भगवान की कीर्तन सुनो, है ना, हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करो, और भगवान का प्रसाद खाओ। तो जब हम इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ते हैं तो हमारा जो इंद्रिय है वो हमारे वश में आ जाता है, और फिर जो ये काम रूपी दुर्जय शत्रु है ना, उस पर हम विजय हासिल कर पाते हैं। इससे इस अध्याय के अंत में हम आते हैं, तो हम देखेंगे हमने इस अध्याय में क्या सीखा। वैराग्य या कर्म, तो अर्जुन कहता है कि मैं कर्म संन्यास लूं या कर्म योग, है ना, कर्म योग। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि कर्म योग ही जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। फिर क्या है? कर्म योग, कर्म कांड से ऊपर कर्म योग होता है। और लीड बाय एग्जाम्पल, तो हमने देखा कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हें अपना आचरण जो है अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि सामान्य जनता उन्हीं का अनुसरण करती है। और फिर सबसे बड़ा दुश्मन यानी काम रूपी जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमें उस पर जीत हासिल करनी है। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं। भगवत गीता का यह 3य अध्याय निष्कर्षता मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। तो जब हम यहाँ पे रहते हैं ना, इस मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में, तो हम काम
जो हमारे अंदर इच्छा रहती है, और प्रकृति पर प्रभुत्व, हम प्रभुत्व जताने की इच्छा रखते हैं हमेशा। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त करना है। तो हमें कर्मों को बंद नहीं करना है, हमें इंद्रियों से कर्म करते रहना है। भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, पर हमें इसे भगवान की ओर मोड़ना है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से, इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। अगर हम आर्टिफिशियल तरीके लगाते हैं ना, कृत्रिम तरीके, हो सकता है हम महीने भर, 2 महीने, साल भर अपने इंद्रियों को वश में कर लें, पर क्या हमारे अंदर अच्छे खाने की इच्छा जागृत नहीं होती? क्या काम की इच्छा जागृत नहीं होती? होती है। पर अगर हम भगवान की ओर मुड़ते हैं, भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, तो ये इच्छाएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में हमें करना चाहिए। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हम जो है अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने शत्रु, काम रूपी शत्रु पर विजय हासिल कर पाएंगे। तो इससे हमारा ये अध्याय आज खत्म होता है। हरे कृष्ण। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दिग्विजय प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न हरे है। कृष्ण। हरे कृष्ण। एक प्रश्न है, आपने जैसे बताया था कि माला को जब जप माला का जाप करते हैं तो आपने बताया था एक किसी फिंगर का यूज नहीं करना है, तो जी किस जी अगर आप एक बार दोबारा से उसको दिखाएंगे कौन सा किस तरीके जी से हमको जाप करना जी। चाहिए? मुझे इंडेक्स फिंगर का यूज नहीं करना है, क्योंकि इस अच्छा। इंडेक्स फिंगर से ना हम बोलते हैं आपने दोष किया, आप गलत है, तो इसे दोष वाली उंगली मानी गई है। तो हमें ऐसे पकड़ना है माला को। मैं दिखाता हूँ फिर से। हमें माला को ऐसे पकड़ना है ना, ये उंगली नहीं रखनी है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे पकड़ना और ऐसे अपनी ओर खींचना है, ठीक है? तो अब इसमें करते हैं ना, जब बैग में करते हैं आप जी। गोमुखी इसको जब बैग में डाल के रखना आवश्यक है या हम उसको खुले में भी कर सकते हैं? प्रभु जी आप कर सकते हैं खुले में। जब बैग से थोड़ी सी क्या होती है ना, माला आपकी गंदी नहीं होती है, आप इधर उधर देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है? एक तरीके से जब बैग में एक हाथ घुसाने के लिए जगह होता है, आप वहां से हाथ घुसा सकते हैं और फिर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है मेरा, जी 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 क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी पूछिए प्रभु जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कोई कर्म हमारे मतलब हम जानबूझ के नहीं करते जैसे, तो जी क्या वो हमारे कर्मों में इंक्लूड होता है जिसमें हमारा इंटेंशन ना हो उसको करने का? सपोज हम कोई वाहन से जा रहे हैं और उस वाहन से किसी जानवर की आके मृत्यु हो जाती है रास्ते में, तो क्या वो कर्म हमारे कर्मों में काउंट होगा क्योंकि वो हमने जान के नहीं किया, कोई भागता हुआ आ रहा है? तो इस जी तरीके से कोई भी कर्म क्या जी वो? जी 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 प्रभु जी देखिए, अब इसको आप ऐसे समझे ना, अभी भौतिक स्तर पे अगर आप समझेंगे तो अगर आपने किसी, सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं, और सामने कोई आदमी आता है और वो मर जाता है, तो क्या आपको देश का कानून छोड़ देगा? आपको देश का कानून नहीं छोड़ेगा ना। हो सकता है उस परिस्थिति में आप अगर सिद्ध कर पाए कि आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं, तो आपको सजा तो मिलेगी पर कम मिल सकती है। तो इसी तरीके से प्रभु जी कर्म तो है ये हमारे, है ना? अगर कोई आता है, अगर हमसे कुछ होता है, हाँ, पर इसमें ये जरूर देखा जाएगा कि इस कर्म के लिए जो आपके फल बंधते हैं ना, वो ज्यादा बंधते हैं या वो कम बंधते हैं, तो वो उस पर निर्भर करता है। अगर कोई किसी को जान के मारता है तो उसे ज्यादा पाप लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई अगर जान के नहीं करता है तो फल तो है प्रभु जी, फल तो भोगने पड़ेंगे, पर हो सकता है कि उतने ज्यादा, उतने तीव्र नहीं हो, कम हो। ठीक है प्रभु जी? जी ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी जी। जी हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी मैं थोड़े से चैट में से लेता हूँ। जी प्रभु जी। अंकुर प्रभु जी बोल रहे हैं कि माला में जप करें और गोमुखी कौन सी लेनी चाहिए? प्रभु जी जब शुरू करते हैं तो कोई भी माला में कर सकते हैं, पर अगर आप धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं और आपकी रुचि आने लगती है, आप रेगुलर करते हैं, शुद्धि के साथ करते हैं ना, तो आप तुलसी माला में फिर कर सकते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का मतलब बताइए। नीलेश प्रभु जी आखिरी के जो 6 अध्याय हैं वो इन 3 गुणों पे पूरी विस्तार से चर्चा है, पर अगर हम इसे ऐसा समझें
जो रजोगुण होता है वो होता है जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति में लगते हैं। तमोगुण होता है आलसी, है ना, उन्हें अज्ञान में रहते हैं, उन्हें किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। सतोगुणी इन दोनों से ऊपर होता है, जो ज्ञान में स्थिर होता है। तो ये हाई लेवल पे ये 3 गुण होते हैं। इसको हम और विस्तार में समझेंगे और कैसे हमारे दैनिक जीवन हर कार्य इन गुणों से प्रभावित होते हैं। हमारा खाना, हमारा दान, हमारा पूजन, हमारी श्रद्धा, हमारा तप इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है। वो हम आखिरी के 6 अध्याय में पढ़ेंगे प्रभु जी। ठीक है, ठीक है अंकुर प्रभु जी, आप जो भी आप क्लास में बने रहिए प्रभु जी। पहले हमारी कोई भी समस्या जो है ना वो तुरंत समाधान नहीं होता है। भगवत गीता में हमारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान है। आप पहले 18 दिन का कोर्स करिए, आप देखिए, फिर उसके बाद भी हम आपसे बात कर सकते हैं प्रभु जी। आप थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। जितेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं एक साधक की नियमित सुबह से रात तक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। तो प्रभु जी इसमें 2 तरीके हैं, ग्रस्त और जो ग्रस्त नहीं है। जो ग्रस्त होते हैं, हम जो इस्कॉन से जुड़े हैं, वो सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं, स्नान आदि करके फिर वो 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करते हैं। मंगल आरती के बाद फिर वो जप करते हैं और अपने कार्यस्थल में जाने से पहले अगर वो 16 माला करते हैं, 16 माला करते हैं कई भक्त जो आचार्य बताते हैं, उसके बाद वो अपने कर्मस्थल पे जाते हैं। फिर शाम को आने के बाद दोबारा या तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम की क्लास करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं और सेवा करते हैं। तो नमनिष्ठा प्रभु जो मैं इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष हैं, वो बताते हैं कि हमें भक्ति के मार्ग में 3 स्तंभों को आगे बढ़ाना है, सेवा, शास्त्र अध्ययन और हमारा सेवा करनी है, शास्त्र अध्ययन करना है और हमारा जो वो है जो हमारी साधना है, साधना, सेवा और शास्त्र अध्ययन। साधना यानी जो हम भगवान का नाम लेते हैं, वो मंगल आरती अटेंड करते हैं। सेवा यानी जैसे हम कोई भी सेवा दे सकते हैं मंदिर में, जैसे अभी माता जी है ना, वो एडमिन की सेवा दे रही हैं, कोई शिक्षा की सेवा देता है, कोई आप देखेंगे जिस ग्रुप में आप हैं उसमें पोस्टर्स बन के आते हैं सुंदर सुंदर, वो पोस्टर्स बनाता है, कोई कार्यक्रम अरेंज करता है, तो ये सेवा है। तो साधना, सेवा और शास्त्र अध्ययन यानी भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, आचार्य द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ना, तो ये 3 चीज भक्ति के मार्ग पे वो आगे बढ़ाते हैं। और जो मंदिर में रहते हैं प्रभु जी, वो तो सुबह से शाम भगवान के बारे में ही सोचते हैं, उन्हें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती। ठीक है प्रभु जी। संगीता माता जी कह रहे हैं मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा प्रभु जी। अच्छा, माला करते थे, सब छूट गया, माला भी नहीं। माता जी आप माला मत छोड़िए। हमें ऐसा नहीं सोचना है ना कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए, नहीं। हमें भगवान का नाम जो लेना है अपना कर्तव्य समझ के लेना है ना। और बाकी जो भौतिक स्तर पे ना जो भी चीजें हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी माता जी, क्योंकि हम शरीर नहीं है माता जी, हम आत्मा है ना। हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे कर्म, अच्छी बात है कि हम उन्हें अगर भोगते हैं, क्योंकि अगला जीवन हमारा सुधरता है। अगर हम अपने कर्मों से भागेंगे तो क्या होगा, तो आप हो सकता है अपने कर्मों को कैरी फॉरवर्ड करें, अगला जीवन भी खराब हो सकता है। तो हमें उनसे डरना नहीं है। हम ये तो बहुत ही शाश्वत नहीं है ना माता जी, ये तो बहुत ही टेम्पोररी है, तो हमें उनसे डरना नहीं है, भय नहीं करना है। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में थोड़ा सा भी कोई अगर प्रगति करता है तो उसको मैं महान भय से है ना उसकी रक्षा करता हूँ। तो भक्ति नहीं छोड़नी है माता जी, भक्ति हमेशा जारी रखनी है, क्योंकि भक्ति से ही हम निर्भय हो सकते हैं और हमारे अंदर शक्ति आ सकती है और हम ये समझ सकते हैं कि ये सारा चीज जो है वो शाश्वत है ना। शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा पर आत्मा जो है वो हमारी रहेगी। तो हम कितना ही अच्छा खा लें, पहन लें, कर लें, वो शरीर के साथ खत्म, पर आत्मा के लिए जो हम करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, वो हमारे अगले जीवन में भी जाता है। भक्ति नहीं छोड़नी है माता जी, भक्ति से ही हमें शक्ति मिलेगी। ठीक है माता जी। और भगवान तो कहते हैं ना कि तुम डरो मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान क्या कहते हैं, मन मना भद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में, यानी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम बिल्कुल भी मत डरो। जो भी भगवान को खिलाते हैं वही हम भी खाते हैं, हम भी यही करना चाहते हैं। जी माता जी, सोनी माता जी आप ठीक कर रहे हैं। जब तो हमेशा एकांत में ही किया जाता है, इसलिए बैग में जरूरी। नितिन प्रभु जी नहीं, एकांत में जप का मतलब ठीक है। आप यहाँ पे जब हम जप करते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा बोल के करते हैं, जिससे कि आसपास के लोगों को भी सुने और उनका भी उद्धार हो। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, थोड़े हैंड रेज लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बाकी चैट लूंगा।
जी प्रभु जी। हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। जी मतलब वो एक फिक्स एज रख देते हैं, लेकिन जब किसी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर वो सुसाइड कर लेता है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि वो अल्पायु में मर गया, जबकि एज तो भगवान ने ही उतनी फिक्स कर रखी थी। फिर भी जी ये जी मेरा क्वेश्चन है। जी 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 जी। तो प्रभु जी इसमें ऐसा होता है ना, इसमें आचार्य बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार एज फिक्स हो। एज कम ज्यादा आदमी की हो सकती है उसके कर्मों के हिसाब से। और जब कोई सुसाइड करता है तो सुसाइड जो है वो स्वाभाविक नहीं है ना, क्योंकि भगवान, आपकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। जब अस्वाभाविक मृत्यु होती है तब क्या होता है, तब आपका जो जीवन निर्धारित था वो पूरा नहीं हुआ है, तो आपके लिए दूसरा शरीर अभी तैयार नहीं है। तो जब आपके लिए दूसरा शरीर तैयार नहीं है तो आत्मा को बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं। आपातकालीन मृत्यु भी होती है तो किसी की, जैसे एक्सीडेंट में कोई मर गया जैसा आप कह रहे हैं, तो उसमें भी आत्मा को बहुत ज्यादा भोगना पड़ता है। हाँ, उसने कुछ किया नहीं, पर शायद जैसा आप कह रहे हैं कि वो ऐसे ही मौत से उसका मृत्यु होनी थी, क्योंकि वो उसने जानबूझ के नहीं किया ना, वो उसके हाथ में नहीं था। अगर किसी गाड़ी ने आके उसे मार दिया और वो मर गया, तो आपातकालीन मृत्यु जो होती है उसमें शरीर, उसमें आत्मा को बहुत ज्यादा भोगना भी पड़ता है। तो ये हमारे कर्मों पे भी निर्भर करता है प्रभु जी, कि हमें उसी तरीके का फल मिलना था शायद, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे। अब जैसे कोई छोटा बच्चा पैदा होते ही मर जाता है ना, तो उसमें हम सोचते हैं इस बेचारे बच्चे ने क्या किया, पर जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हो सकता है कि पिछले जन्म के कुछ कर्म उसके ऐसे रहे होंगे, क्योंकि हम पिक्चर की एक छोटी सी खाली झांकी देख रहे हैं ना। अगर आप कोई पिक्चर देखते हैं 3 घंटे की, उसमें बीच में 10 मिनट देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना। हो सकता है आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा, तो आपने कहा अरे इसने तो इसे मारा, ये गलत है। पर आपको बाद में पता चला कि जिसने मारा वो तो फिल्म का हीरो है ना, उसने बदला लिया, तो आप कहेंगे हाँ हाँ ये ठीक है। तो हमें पूरी पिक्चर नहीं पता है, भगवान पूरी पिक्चर जानते हैं, वो हमारे पूर्व जन्मों को जानते हैं, कितने सारे जन्म हमने लिए हैं। तो हम उसके हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते जो हम देख रहे हैं कि सही हुआ कि गलत। तो वो आचार्य जी, जी एक क्वेश्चन, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि कर्म के हिसाब से, लेकिन एज तो भगवान ही फिक्स करता है ना। अगर कोई बंदा कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो वो उसको गॉड ने ही फिक्स कर रखा है कि तुम इस नहीं तरह से ही तुम्हारी नहीं डेथ प्रभु जी, होगी। नहीं प्रभु जी, कोई सुसाइड करता है तो ये गॉड ने नहीं किया है। वो जो है वो हमारी इच्छा से हमने सुसाइड किया है ना। भगवान जो हमें इच्छा देते हैं वो ऐसा है, क्योंकि ये स्वाभाविक मौत नहीं है। हम खुद निश्चय नहीं कर सकते हैं कि हम कब मरेंगे ना, हम खुद सुसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत है कहना कि भगवान ने बोला है कि वो सुसाइड करके मरेगा, ये गलत है। आचार्य ऐसा नहीं बताते हैं। कोई अगर सुसाइड करता है तो अपनी इच्छा से सुसाइड करता है, क्योंकि ज्यादातर जो सुसाइड करते हैं वो दुखों से भागने के लिए करते हैं, और हम दुखों से भाग के हम कहीं नहीं जा सकते हैं, बल्कि हमारे लिए और ज्यादा कष्ट की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर दुख हमारे भाग्य में लिखे हैं हमें भोगने हैं, तो हमें भोगना चाहिए। हमें दुखों से संघर्ष करना चाहिए। भगवान अंध भक्ति करते हैं ना प्रभु जी, तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख आते हैं, पर हमें पता नहीं चलता कि दुख आ रहे हैं। तो आप सामने वाले को लगेगा अरे इसके जीवन में तो बहुत दुख है, पर आप उससे पूछेंगे तो कहेंगे हाँ दुख है, पर हमें महसूस नहीं होता, हमारे साथ भगवान है। और ये सच बात है, उसे महसूस नहीं होता। जैसा हमने उदाहरण दिया था ना, एक रिक्शे से जाना और गाड़ी से जाना। तो अगर कोई सुसाइड करता है तो ज्यादातर वो क्यों सुसाइड करता है, क्योंकि वो दुखों से भाग रहा है। तो अगर हम दुखों से भागेंगे तो हम दुखों का अंत हमारा नहीं होगा, हमें अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम भगवान की भक्ति करें, जिससे क्या होगा, जिससे भगवान के अहेतु की कृपा भी हो सकती है, हमारे जो पाप कर्म है वो खत्म भी हो सकते हैं, भगवान हमारे साथ रह भी सकते हैं, जिससे हमें कम दुख हो, कम कष्ट हो, है ना। तो वो हमारी भक्ति की गंभीरता पे निर्भर करता है, हम कितने ज्यादा गंभीर हैं। अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवान खुद ही कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी पुराने पाप कर्म है मैं सबको खत्म कर दूंगा, ठीक है। और अगर हम गंभीरता से भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें, हमारे रास्ता जो है वो कम कष्टदायक भी हो सकता है। पर सुसाइड जो है वो भगवान निर्भर नहीं करते, वो भगवान नहीं चाहते हैं कि हम सुसाइड करें, ठीक है प्रभु जी। जी धन्यवाद आचार्य। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु ध्रुवी जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम हरे लोग है ना कृष्ण। जो माला होती है उसकी स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते दूसरी माला? जी 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 माता जी, उसको ना घुमा लेते हैं, तो उसको आचार्य कहते हैं कि उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसे घुमा लेना चाहिए।
अभी इसको क्यों नहीं करते ये मुझे नहीं पता है, पर जो आचार्य ने बताया है वो मैंने आपको बताया माता जी। मैं ठीक पूछूंगा है। उनसे कि क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। जी 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 नेक्स्ट ले प्रभु जी। जी 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 माता जी। हरे कृष्ण कुरी माता जी। हरे कृष्ण कुरी माता जी। जी उनकी आवाज नहीं आ रही है शायद, उन्होंने अनम्यूट तो किया है। जी जी ठीक है। माता जी, मैं तो चैट से लूँ क्या? जी जी प्रभु जी जी हेलो, अभी हाँ। सुनाई दे रहा है? जी माता जी, बोलिए माता जी। हाँ, मेरे दो प्रश्न हैं। ऐसा लगता है क्योंकि जो लोग ज्यादा भक्ति भावना से चलते हैं उनको ज्यादा दुख मिलता है, ऐसा क्यों? जी बोला जाए तो एकदम से उनको कभी खुशी नहीं हासिल होती है। ज्यादातर उनका जीवन बहुत दुखमय होता है। जी 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 तो माता जी, क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि जब हमने भक्ति शुरू करी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ गए, है ना? हाँ। तो क्या होता है, आप इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा, मान लीजिए एक सिलेंडर है ना, जिसे हम साइलो कहते हैं ना ये अंग्रेजी में। उसमें गेहूं डालते हैं अंदर, है? आपकी इस साल की उपज हुई, आपने उसके अंदर गेहूं डाल दिए, और गेहूं जो थे वो अच्छे नहीं थे, काले थे, पर आपने उसको डाल दिया। फिर अगले साल क्या हुआ, अगले साल आपकी गेहूं जो है सुनहरी हुई, बहुत अच्छी, आपने फिर उसके अंदर डाल दिया ऊपर। उसके अगले साल और ज्यादा सुनहरी गेहूं हुई, उसके ऊपर फिर डाल दिया। ठीक है, तो अब आप इसको मान लीजिए कि जब काले गेहूं हुए तब आप भक्ति में नहीं थे, आप भौतिक जीवन जी रहे थे। फिर जब आप धीरे धीरे भक्ति करने लगे तो आपके गेहूं जो है सुनहरे होने लगे और सुनहरे होने लगे। पर जब आप नीचे से गेहूं को निकालने के लिए नल खोलते हैं तो पहले काले गेहूं निकलते हैं, है ना? तो यानी जब आप भक्ति शुरू करते हैं और आप नीचे के नल खोलते हैं तो आप देखते हैं, अरे मैंने तो सुनहरे गेहूं डाले, काले गेहूं क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो पहले के जो कर्म है ना, वो पहले खत्म होते हैं माता जी। तो जब हमारे चित्त को हम मांजते हैं तो जो हमारे कल्मश है, हमारे जो काम की जो परत है वो साफ होती है, तो वो बाहर निकल के आती है। तो इसीलिए हमें लगता है अरे बहुत ज्यादा दुख आ गए हमारे जीवन में, पर हम ये नहीं देख पाते कि 1/3 काले गेहूं के ऊपर 2/3 सुनहरे गेहूं हैं, और जब वो आने शुरू होंगे तो सिर्फ सुनहरा सुनहरा ही रहेगा। ठीक है, तो हम जो है धैर्य नहीं रख पाते, तो हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। शुरू में ऐसा हो सकता है कि थोड़े दुख लगे, क्योंकि हमारी जो अंदर की परत है वो साफ हो रही है, पर जब वो हो जाएगी साफ पूरी तरीके से तो आप भगवान के साथ, है ना, परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है माता जी। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। लेकिन मेरा और एक सवाल है। जी जी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि पुण्य पाप आदि इत्यादि, दान के बारे में बताया था। मेरा सवाल ये है, अगर हम किसी आशा से किसी को दान देते हैं, जैसे किसी को पैसे देना, भोजन खिलाना, वो एक तरह का दान होता है। लेकिन खुद के लोगों को, जैसे किसी को हमने दिया है, तो ये दान में आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि हम एक आशा से देते हैं, जी एक जी जी स्वार्थ से देते हैं। ये मान लीजिए परिवार में, है ना, परिवार में किसी के छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इतने ज्यादा संपन्न नहीं है, उनकी बिटिया का शादी करवाए। आशा है, दो तरीके की आशा हो सकती है। एक है आपकी आशा कि ये पैसे मुझे वापस मिलेंगे, तो ये पैसे अगर आप वापस लेंगे तो ये दान नहीं है ना, क्योंकि दान वापस नहीं लिया जाता, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने उसे पैसे दिए कि ठीक है तुम मुझे वापस मत करना, तो ये हुआ दान। अब उस दान में भी आपकी दो तरीके की इच्छा हो सकती है। पहली, ठीक है मैंने इसको पैसे दिए, इसकी बिटिया की शादी करवाई, अब मैं जैसा कहूंगा वो वैसा करेगा, है ना? मैं उसे कहूंगा मेरा ये काम कर दो तो वो कर देगा, मैं उसे कहूंगा ठीक है अभी घर पे कोई नहीं है आप ये सामान ला देना तो वो ला देंगे। तो जब हम कुछ आशा है ना, जब हम चाह रहे हैं कि ठीक है हमने उस पर उपकार कर दिया है, अब तो वो मेरी सुनेगा, तो ये प्रतिफल की इच्छा है। तो ये जो है ये हो गया सकाम कर्म, यानी आपने कुछ फल की इच्छा से उसको पैसे दिए, तो आप क्या होगा, आपको इसको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म है पर आपको भोगने पड़ेंगे। आपने अच्छा कार्य किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आप स्वर्ग में भोगेंगे और वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तीसरा तरीका क्या है, आपने पैसे दिए और अपना कर्तव्य समझ के दिया, क्या कि ये पैसे तो आपके नहीं है, ये भगवान के पैसे ही हैं, तो भगवान अगर चाहते हैं कि इस नेक कार्य में खर्च हो तो कोई बात नहीं, और आप देके भूल गए, तो वो हो गया निष्काम कर्म योग। ठीक है,
निष्काम कर्म मतलब बिना किसी फल की इच्छा से। तो हमें क्या है, हमें भगवान से जोड़ना है। तो हो सकता है अब भगवान का ध्यान करके कि भगवान ये आपके पैसे हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, आप जैसे चाहते हैं वैसे इस पैसे को हम खर्च करेंगे। ठीक है, तो आप हो सकता है कि जब उनके बिटिया की शादी में पैसे देते हैं तो आप बोलेंगे कि इन पैसों से तुम भगवान का कीर्तन भी करवा देना, तुम शादी में जो भोजन बनवाओगे मेहमानों के लिए वो पहले भगवान को प्रसाद लगा के फिर सबको वितरण करना। तो इससे क्या होगा, इससे आप भगवान से जोड़ भी देंगे और बिना किसी आशा के वो कार्य करेंगे। ठीक है माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी जी जी, बहुत आसान तरीके से आपने बताया, थैंक यू। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी हरे चैट में ना एक बहुत ही बड़ा प्रश्न लिखा है प्रभु जी ने, अगर वो हैं तो उनको हैंड रेस करवा सकते हैं। हरिओम प्रभु जी, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार तो उन्होंने क्या लिखा है, फिर मैं देखता हूँ। प्रभु जी है वो। ठीक है, तो प्रभु जी अगर आपके लिए संभव है बात करना तो आप बात करिए प्रभु जी, हैंड रेस करके। हरिओम प्रभु जी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं चैट से पढ़ूं तो मैं पढ़ सकता हूँ प्रभु जी। ठीक है जी, हरिओम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरिओम प्रभु जी। जी प्रभु जी, अगर आपके लिए संभव है तो आप बात कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं चैट में पढ़ सकता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। अच्छा, तो मैं पढ़ूं। आपने लिखा है, मुझे भगवान कृष्ण और भगवत गीता में फिर से बहुत रुचि लगने लगी। जब मैं 18 वर्ष का था, 10 पूर्व, उस वक्त भगवान में अच्छी आस्था थी, लेकिन बीच में मैं नास्तिक बन गया। मुझे भगवान और शास्त्रों में नफरत हो गई, क्योंकि गरुड़ पुराण में जो स्वर्ग और नरक की परिकल्पना तो बढ़ा चढ़ा के की है वो मुझे साफ तौर पर अंधविश्वास लगता था। उस दौरान मुझे फोबिया ऑफ पेन भी हो गया। तब से लेकर आज तक मेरी मानसिक हालत की स्थिति गिरती जा रही है। उसमें जीवन की छोटी मोटी गलतियों को नरक में बहुत बड़ी डरावनी सजा बताई गई है, जिसे पढ़कर मुझे सब कुछ अंधविश्वास प्रतीत होता है। जब अब भी गरुड़ पुराण जब दिमाग में आता है तो फिर से मुझे भक्ति और ईश्वर आदि के प्रति अविश्वास और अंधविश्वास होता है, और इस रास्ते में दूर जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे असमंजस से दूर करे। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, देखिए हमें डरना नहीं है। किस बात के लिए हमें डरना है? सबसे पहले हमें ये समझना है भगवान कौन है। भगवान हमारे परम पिता हैं। क्या आपके पिता कभी भी आपका बुरा चाहेंगे? कभी भी नहीं चाहेंगे ना। हमारे खुद के पिता, भौतिक स्तर पे जो हमारे पिता हैं, वो हमें थप्पड़ लगाते हैं, पर क्यों? जिससे हमारा अच्छा हो, है ना। कभी कभी हम उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं, ठीक है इसे अपने मन की करने दो, हार के मेरे पास आएगा। तो वो हमेशा अपने हाथों को खुला रखते हैं कि किस दिन हम वापस आएंगे। तो डरना क्यों है? हम तो भगवान के अंश हैं। भगवान हमें जैसा चाहे वैसा रखें, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करनी है। अभी जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके वश में नहीं है, वो आप नहीं कर सकते हैं। आप वही कर सकते हैं जो आपके वश में है। आपके वश में है भगवान का नाम लेना, तो हम भगवान का नाम लेंगे। और भगवान ने क्या कहा है, अगर तुम मेरा नाम लोगे, मेरी भक्ति करोगे तो मेरे धाम आओगे। तो हमें इस बात पे विश्वास क्यों नहीं है? हमें इस बात पे विश्वास करना चाहिए ना। भगवान ने 2 बार कहा है, एक बार 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और फिर भगवान ने उसे 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में 2 बार कहा है। भगवान ने क्या कहा है, मन मना मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु मां में वैश्वसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। और 9:34 में दोबारा भगवान ने यही चीज कही है, यानी मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान ने अगर वचन दे दिया है तो हमें किस बात की चिंता है? और उन्हें पता था ना कि हम एक बार में नहीं सुनेंगे, तो पहले 9वें अध्याय में कहा, फिर वापस 18वें अध्याय में कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां में वैश्वसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। तो हमें भगवान की वाणी पे विश्वास रखना है। और भगवान कहते हैं अगर ऐसा होगा तो होगा, हमें पूरा विश्वास रखना है। ठीक है प्रभु जी। तो आप भगवान की भक्ति करिए, आप माला शुरू करिए। हमने जैसा आज देखा ना, आपने पहले भी माला करी हुई है, आप कह रहे हैं, आप माला शुरू करिए प्रभु जी। और भगवान कहते हैं कि भक्ति में थोड़ा सा प्रयास भी महान भय से रक्षा करता है। तो ये तो कोई भी भय नहीं है, ये अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी आवाज साफ नहीं आ रही है प्रभु जी। जैसे सामान्य जो गलतियां हैं उसको प्राण इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के एक्सट्रीमली सजा
प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज आपकी नहीं आ माइक में बहुत डिस्टरबेंस है। जी 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 हाँ प्रभु जी, अब आ रही है क्या? जी, अभी आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ तो प्रभु जी ये कह रहा हूँ कि जो गरुड़ पुराण में मतलब कि सामान्य छोटी छोटी गलतियां है उनको लेके भी मतलब कि नर्क में जैसे कि बहुत बड़ी सजा देना, मतलब कि एक्सट्रीमली सजा उसमें दी गई है। जी हालांकि इस बात को ठीक है कि गलती करते तो उसकी सजा मिलती है और वो स्वीकार्य है, ठीक है, लेकिन उसमें सामान्य गलतियों के तौर पे मतलब कि काफी बड़ी बड़ी सजा उसमें दी गई है, तो उसको लेके मतलब कि ये होता है कि ये सब इतना डरावना सिस्टम बना रखा है, तो ये कुछ मनगढ़ंत ये पुराण जैसे रच दिए गरुड़ पुराण पुराण, फिर मतलब कि ऐसे थोड़ा तार्किक दिमाग काम करने लग जाता है, जी जी, ये सब अंधविश्वास। नहीं ठीक है, तो अच्छी बात है ना। अगर आपको आपको उस ग्रंथ को पढ़ के आपको नहीं विश्वास करना है तो ठीक है, आप उस पर इतना विश्वास कर रहे हैं, पर आप भगवत गीता पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। नहीं भगवत जैसे गीता कि में भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरा नाम ले लो, तो हमें उस पर विश्वास करके खुश होना चाहिए ना। उसमें हाँ, जो भी लिखा है, तो हम क्यों सोचते हैं कि हम गलतियां करेंगे, है ना। देखिए भागवत शास्त्र, गीता में प्रभु जी शास्त्र सारे जितने लिखे हुए हैं, शास्त्र में कोई गलतियां नहीं, इसीलिए नहीं, हमें, देखिए प्रभु जी, इसीलिए आचार्य कहते हैं ना, आचार्य खुद कहते हैं कि हम इतनी ज्यादा अज्ञानता की जिंदगी जी रहे हैं, हमें नहीं पता है हमारा क्या हर्ष होने वाला है। आचार्य खुद कहते हैं अगर उन्हें हम बताने लगे गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी पढ़ के, जैसे आप कह रहे हैं। तो इसीलिए हमें भक्ति को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। आपने अगर गरुड़ पुराण पढ़ी है तो ये अच्छी बात है, आपको तो उल्टा और ज्यादा भक्ति में गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या हो सकता है, हमारा क्या हश्र हो सकता है। तो इसीलिए आपको भक्ति में और ज्यादा गंभीर होकर भक्ति करनी चाहिए प्रभु जी, भगवान के आश्रय लेना चाहिए, भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, तो फिर आपको वहां की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। ठीक है जी प्रभु जी, प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माला करेंगे प्रभु जी रोज, और बढ़ाइए माला को, ठीक है। जी, जी जी जी, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, हरे आगे बढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण उर्वशी माता जी। हरे कृष्ण उर्वशी माता जी। हरे कृष्ण चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हम माला जप करते हैं, तो किसी ने मुझे बताया था कि इसको चलते फिरते घूमते हुए कहीं भी बैठे हैं वहीं कर सकते हैं। तो जी 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 जैसे हम मंदिर में बैठ के करते हैं तो हम जूते नहीं पहने हुए होते हैं, और जब हम घूम रहे हैं तो हमारे पैरों में जूते भी होते हैं, जी चप्पल जी होती हैं। तो जी क्या हम चप्पल पहन के कर सकते हैं, जूते पहन के कर सकते हैं? जी 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 जी, तो प्रभु जी इसमें है ना, इसमें भगवान श्री चैतन्य खुद बताते हैं, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, यानी भगवान का नाम को लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी काल नहीं है। तो आप चलते फिरते घूमते कुछ भी करते हुए आप भगवान का नाम ले सकते हैं। आप जब धाम जाएंगे ना, वृंदावन जाइए, मायापुर धाम जाइए, तो भक्त सड़क पे घूमते फिरते उनके हाथ से माला ही नहीं छूटती है प्रभु जी, उनके हाथ से माला छूटती ही नहीं है। वो दिन भर माला को हाथ में पकड़े रहते हैं, और चप्पल जूते पहने हो, सड़क पे चल रहे हो, माला करते रहते हैं, माला करते रहते हैं। पर अगर आपके जैसे नियम है 16 माला आप करते हैं, तो आप घर में करेंगे, या आप 4 माला करते हैं, या एक माला से जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हम घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। किसी को बैठ के नहीं कर पाते तो वो चल के भी कर सकते हैं घर में। पर अगर आप दिन भर ज्यादा ज्यादा माला करते हैं, हर समय भगवान की माला करना चाहते हैं, तो आप कहीं निकलते हैं, चप्पल पहन के निकलते हैं, जूते पहन के निकलते हैं, तो भी आप माला कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, है ना। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, ठीक है प्रभु जी, कोई काल नहीं है, कोई नियम नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण उर्वशी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। मेरे ना 2 प्रश्न है। जैसे कि आपने बताया कि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है कि वो भगवान निश्चित नहीं करते हैं, लेकिन क्या जैसे किसी की आकस्मिक मृत्यु जैसे किसी माता जी आपकी आवाज बड़े कट रही है, माता जी आवाज फेस्टिवल होते नहीं, हैं, आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं ये कह रही हूँ गुरु जी। हरे कृष्ण। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है माता जी। हरे कृष्ण उर्वशी माता जी, आप चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है, आप क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट ले प्रभु जी। जी जी ठीक है। हरे कृष्ण अंकित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे आपने बताया था कि अच्छे कर्म में चलने के लिए भक्तों का संग होना आवश्यक है, रहना चाहिए। तो ऐसे में आज के समय में हम ऐसे भक्त कहाँ से मतलब ढूंढे, या ऐसे गुरु कहाँ से ढूंढे जो मतलब मैं अपनी जॉब भी जैसे कर रहा हूँ, तो जॉब भी करता रहूँ, थोड़ा वक्त निकाल के कृष्ण भक्ति में भी लगा सकूं। जी 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 प्रभु जी, आपकी जैसी अवस्था हम सबकी है ना, मेरी भी है, माता जी की भी, क्योंकि हम सब अपने अपने शहर में हैं, अपनी जॉब करते हैं। तो हमने क्या किया ना, नामनिष्ठ प्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीका निकाला है। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी है, इसीलिए तो अभी जैसे आप क्लास कर रहे हैं तो आप भक्तों के संग में कर रहे हैं। फिर जब आप आगे लेवल में जाएंगे ना, ये लेवल 1 है, फिर लेवल 2, लेवल 3 होता है। तो भक्ति वृक्षा होता है। भक्ति वृक्षा का अर्थ होता है कि छोटे छोटे स्टडी सर्कल बनाए जाते हैं, उसमें भक्तों के साथ मिल के आप है ना अध्ययन करते हैं। तो हम रोज सुबह जैसे 6 बजे मिलते हैं 1 घंटे के लिए। आज 1.5 साल से हम रोज मिलते हैं, 2 साल हो गए। तो वो भक्तों का संग है ना, जो कभी नहीं छूट रहा है। तो आप ऑनलाइन भक्तों का संग लेते हैं प्रभु जी, ठीक है। और अगर आपके लिए संभव है तो आपके लोकल में अगर कोई इस्कॉन का मंदिर है तो वहां पे भी आप जा सकते हैं समय निकाल के, तो वहां पे भी आपको भक्तों का संग मिल सकता है, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं, ठीक है। हरे कृष्ण अंकित जी प्रभु प्रभु जी। जी। जी जी, माता हरे जी, कृष्ण प्रभु। मैं कुछ चैट से लेता हूँ। जी प्रभु जी। ठीक है, तो इसमें शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर इंडेक्स फिंगर अगर गलती से छू जाए तो क्या करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिश करें कि दोबारा नहीं छुए। इसीलिए जब हम जप माला बैग में करते हैं ना, तो इंडेक्स फिंगर बाहर ही निकल जाती है, तो छूने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, दिनचर्या के बारे में जितने प्रभु जी हमने बता दिया। माला किसी समय पे जपनी चाहिए। स्वाति माता जी, अगर आपके पास समय है तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए, सुबह उठ के करिए। अगर समय नहीं है तो दिन में जब समय मिलता है तब करिए माता जी। सुबोध प्रभु जी कह रहे हैं, जैसा कि आपने कहा हमारे पुण्य कर्म के भोग समाप्त होने के बाद वापस हमें मृत्यु लोक भेज दिया जाएगा, तो फिर यह चक्र कब समाप्त होगा, हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। जी प्रभु जी, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता में। हम ये चक्र तब समाप्त होगा जब हम भगवत धाम को प्राप्त होंगे, जब हम भगवान श्री कृष्ण के धाम जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। तो भगवान के धाम हम कैसे जा सकते हैं? भगवान के धाम हम उनकी भक्ति करके जा सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रीति माता जी कह रहे हैं मुझे, अच्छा माता जी कह रहे हैं गर्भ अवस्था में उन्हें क्या पढ़ना चाहिए जिससे शांति मिले। माता जी सबसे अच्छा है भगवान का नाम जप करिए ना, हमने महामंत्र आज बताए हैं, आप भगवान महामंत्र का माला करिए। भगवत गीता के कोर्स में आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और आप भगवान का कीर्तन भी सुन सकते हैं। आप यूट्यूब में देखेंगे बहुत सारे कीर्तन है, आप उनको भी सुन सकते हैं माता जी, ठीक है। जो भी हम चाहते हैं ये करते हैं, सब कहीं ना कहीं पहले से ही निश्चित है। कोई काफी एम्बिशियस है तो वो उसका गुण है, कोई अचीवमेंट करने के बेचैनी स्वयं आती है, हमारे खुद का उतना कंट्रोल नहीं रहता, ये इंसान की गलती है या वो ऐसा बना हुआ है। प्रभु जी ये गुण होते हैं ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो जब आप कोई अचीव करना चाहते हैं तो आपको रजोगुण पकड़ लेते हैं ना, तो जो बेचैनी की आप बात कर रहे हैं ये उस गुण का प्रभाव है। तो हमें क्या करना है, तमो से ऊपर उठना है रजो में, रजो से ऊपर उठना है सतो में। जब ऐसा आप कर पाएंगे तब क्या आपकी सारी बेचैनी, सारी डिप्रेशन, सारी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, ठीक है प्रभु जी। माला क्या बोलते हुए करें विश्वजीत प्रभु जी? माला में आपको मंत्र करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मोती यानी एक बार, ऐसे 108 बार आपको कहना है, ठीक है प्रभु जी। भगवान में मन नहीं लगता माता जी, भगवान में धीरे धीरे मन लगेगा। आप धीरे धीरे शुरू करिए, माला से शुरू करिए। एक माला हम सब प्रण ले सकते हैं ना कि हम कल से कम एक माला शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे मन भी लगेगा। कनिका माता जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं बार बार सोचती हूँ। माता जी हम सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान आगे बताएंगे कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो भगवान ने हमें यह भी बता दिया है कि हमारा लक्ष्य क्या है। उसके लिए आप थोड़ा इंतजार करिए, हम जब उस अध्याय में आएंगे तब हम बताएंगे भगवान ने हमारे लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। माला फेरने के नियम जैसा हमने बताया, कोई नियम नहीं है माता जी, आप शुरू करिए अगर आप नहीं करते हैं।
ठीक है, थोड़ा हाथ आराम से हाथ मुंह धो के आप शुरू कर सकते हैं। 6-7 मिनट लगते हैं, जब समय मिले तब करिए। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तब और नियमों के पालन आप कर सकते हैं माता जी। जैसा कि आपने बताया पुण्य कर्म के भोग समाप्त होने के बाद, ठीक है सुबोध प्रभु जी, हमने इस बात का जवाब दे दिया है। जिन एक्सीडेंट माता जी हमने जवाब दे दिया है। अकाल मृत्यु का भी हमने जवाब दे दिया है। खाना खाने के बाद भी माला जप कर सकते हैं, हरिओम प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम क्या 18 पुराणों में आता है? जी प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम जो है वो 18 पुराण, विष्णु पुराण से भगवत पुराण भी कहते हैं। गुरु जी ये क्या, अगर किसी के, ठीक, अकस्मात मृत्यु वाली बात हमने ऑलरेडी कर लिया माता जी। रिकॉर्डिंग के लिए माता जी आपको रोज व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। त्रिगुणातीत क्या होता है? त्रिगुणातीत मतलब होता है जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजो सतो और तमो, उनको उनसे अतीत यानी उनके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध सत्व, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व गुण। क्योंकि जो सतो गुण में रहता है ना वो भी बंधता है, वो ज्ञान से बंध जाता है ना, ज्ञान और मोह, खुशी से, क्योंकि उसको लगता है मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं सबसे ज्यादा स्थिर हूँ। तो इन तीनों के ऊपर होता है शुद्ध सत्व, तो उसको कहते हैं त्रिगुणातीत। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी अब हैंड रेज ले सकते हैं, सारे चैट खत्म हो गए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण समरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण समरेंद्र हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था कि जब हम श्री कृष्ण जी भगवान का देखते हैं, वो सनातन धर्म मूर्ति पूजा या मंदिर का पूजा नहीं करते थे, क्योंकि वो टाइम में अगर हम देखें, शास्त्र का सुने, तो कोई मंदिर जैसा कोई चीज नहीं था। चाहे आप ज्योतिर्लिंग देखें या माता जी का जो भी पीठ है वो स्वयंभू है। तो मेरा भी एक रुचि है बचपन से, बल्कि मैं मानता हूँ भगवान को, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ रिचुअल्स पे हमेशा से। सो मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मैं रिचुअल्स नहीं करता हूँ, बल्कि मैं भगवान पे आस्था रखता हूँ, जप करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ करता हूँ। बट मंदिर जाना, वहाँ पे स्पेसिफिकली यही दिन में जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, वो नहीं होता है मेरे से। समहाउ मेरे अंदर जो है एक रेजिस्टेंस जो है वो है कि अगर भगवान सब चीज़ों में है और भगवान ही सब कराता है, और हम कर्म अगर अच्छा करते हैं, किसी का बुरा नहीं मानते हैं, तो मंदिर जाना क्या जरूरी है? जी 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 जी। तो प्रभु जी आपके सवाल में 3 सवाल छुपे हैं। सबसे पहला आपने कहा कि आपसे रिचुअल्स नहीं होते हैं। दूसरा आपने कहा कि अच्छे कर्म अगर हम करें तो मंदिर क्यों जाएं, और ठीक है, और एक तीसरा भी आपने कुछ कहा था, मैं बताता हूँ। तो प्रभु जी सबसे पहले कि हम उस स्तर पे नहीं है अभी कि हम सीधे भगवान की प्रेमा भक्ति कर पाए। तो क्या होता है कि हमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है, इसे हम वैधि भक्ति कहते हैं। मतलब जब हम रिचुअल्स करते हैं, जैसे आप रिचुअल्स कह रहे हैं, जैसे भगवान की आरती करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को पुष्प अर्पित करना, अगर आप इसे रिचुअल्स कह रहे हैं, तो जब तक हम इन साधनों से, है ना, नहीं गुजरेंगे, तब तक हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा है ना, जब उसे मैथमेटिक्स सिखाई जाती है तो उसे क्या बताया जाता है? पहले 2 लिखो, फिर प्लस लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 4 लिखो। आप कहेंगे कि 2 + 2 कितना होता है, वो तुरंत नहीं बता पाएगा, वो उंगली पे गिनेगा पहले, है ना, कि 2 + 1 + 1 4। तो हमारी अवस्था भक्ति में वैसी ही है। जब तक हम साधनों यानी इसको वैधि भक्ति कहते हैं उनसे नहीं गुजरेंगे, तब तक हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो आचार्य कहते हैं कि पहले हमें इन सब से गुजरना होगा। इन सब से जब हम गुजरेंगे, जब इन नियमों का हम पालन करेंगे, तब धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। क्योंकि भक्ति के 9 स्तर होते हैं प्रभु जी। सबसे पहले श्रद्धा, हमें भगवान के प्रति श्रद्धा आनी चाहिए। फिर होता है साधु संग, फिर हम साधु का संग करते हैं। फिर होता है भजन क्रिया, फिर होता है निष्ठा, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम भाव, फिर हम भगवान की प्रेमा भक्ति तक पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हमने सोचा और ऐसा हो गया। ठीक है प्रभु जी। दूसरा जो आपने पूछा कि अगर हम सबका अच्छा करें
तो हमें भगवान की क्या आवश्यकता है? तो भगवान ने इसका जवाब इस अध्याय में ही दे दिया अपने आप, कि अगर हम भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं करेंगे तो हम सारे कर्मों से फंसेंगे। तो आप अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एटलीस्ट पाप कर्म नहीं करते, पर आप पुण्य कर्म जो करते हैं तो उससे आपको फायदा क्या हो रहा है? आपको सिर्फ स्वर्ग लोक मिल रहा है। स्वर्ग लोक से क्या होगा? आप वापस आ जाएंगे। फिर जब आप वापस आएंगे तो हो सकता है आपकी चेतना ऐसी हो कि आप पाप कर्म भी कर बैठे, और हम सारे अच्छे काम नहीं कर सकते हैं ना। हम आगे उदाहरण लेंगे कि किस तरीके से एक राजा था, वो हजारों हजारों गाय दान में देता था, पर एक गलती हो गई उससे और अगले जन्म में वो चिपकली बन गया। तो इसी तरीके से प्रभु जी, जो हम सोचते हैं हमने सही किया वो हमारी बुद्धि है, पर हो सकता है उसमें बहुत सारी गलतियां छुपी हो। आप किसी को दान देते हैं ना, उसके बीच में अगर आपके मन में थोड़ा सा भी उसके प्रति असम्मान आता है तो वो हो सकता है आपको उसका पाप लगे। तो वो दान जो है फिर वो सतोगुनी दान नहीं रह जाता प्रभु जी ना, वो तमोगुनी दान बन जाता है। अगर कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति आपके पास पैसे मांगने आता है, आप कहते हैं जाओ जाओ काम करो, वो है आपने उसे पैसे भी दिए पर वो तमोगुनी दान बन गया। तो हम अपनी बुद्धि से ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि हमने जिस तरीके से सोचा वो सही है कि नहीं। हमें शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा करना होगा। तो शास्त्र में भगवान कहते हैं भगवान के लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे, तभी हम कर्म बंधन से मुक्ति हमारी हो पाएगी। ठीक है प्रभु जी, तो हमें इसे स्वीकारना पड़ेगा। शास्त्र जो है उन्होंने जैसा कहा, अगर हम नहीं स्वीकारेंगे तो इसी तरीके से हम चलते रहेंगे और हमारी जो गति खराब होती जाएगी। फिर कभी ना कभी शायद किसी जन्म में हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो सही बोले आपने कि हम वो मेंटल स्टेट में नहीं है जो आपने 5 स्तर दिखाया, बॉडी एंड मेंटल, देन स्पिरिचुअल, until you reached that to understand रियल, मतलब समझने के लिए, भगवान का स्थिति को समझने के लिए हमारा वो स्टेट नहीं है। तो वो स्टेट को जाने के लिए में भी जैसे भगवान का प्रति आस्था या श्रद्धा या जो भी थोड़ा बहुत रिचुअल्स हैं वो करने पड़ेंगे। करते करते जो है वो हम नेक्स्ट स्टेज में, ये एक्चुअली ये आधार है, मतलब मैं समझता हूँ ये आधार है या एक प्रोसेस है जहाँ पे आप डिसिप्लिन लेके आएंगे अपने आप के अंदर। देन यू, मतलब फिर रिचुअल्स की कोई जरूरत ही नहीं है जब आप उस स्टेज में पहुंच जाए। जैसे बच्चा है ना, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है तो माँ क्या करती है? माँ कहती है अच्छा आज तुम्हारे टिफिन में मैंने ये डाला है, तो बच्चा खुशी खुशी जाता है कि जब टिफिन होगा तो मैं खाऊंगा। तो किसी तरीके से कोई साधन पकड़ के माँ उसे स्कूल भेजती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो खुद ही स्कूल जाना चाहता है। फिर किसी दिन आप उसे अगर कहते हैं कि चलो आज छुट्टी करो, तो बोले नहीं पापा आज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है स्कूल में, मुझे जाना होगा। तो शुरू में हमें साधन की आवश्यकता होती है, फिर धीरे धीरे ना हम आगे बढ़ पाते हैं प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भावना माता जी। हरे कृष्ण भावना माता जी। हरे कृष्ण नुपुर माता जी। जी भावना माता जी अनम्यूट हो गई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कर्मा थ्योरी क्या है? जो हम कर्म करते हैं हमें इसी जन्म में नहीं मिलता। मान लीजिए किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो ये कहा जाता है कि मेरे पुराने जन्म की कर्म है, लेकिन जिसने बुरा किया उसके साथ फिर दोबारा कुछ बुरा होगा, तो ये क्या सर्कल चलता है? जी 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 माता जी, कर्म जो है ना बहुत ही जटिल है। कर्मों के विज्ञान को समझना बहुत जटिल है जी। हमें क्या करना है, हमें कर्मों के फल के फेर से बाहर आना है। जैसे आपने एक बुरा किया, किसी ने बुरा किया, आपने अच्छा किया, किसी ने अच्छा किया, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा, इसका कोई भी अंत नहीं है। इससे हमें बाहर निकलना है। तो भगवान आगे अध्याय में कहेंगे कि हमें विरक्ति के शस्त्र से इसको काटना है ना। भगवान कहेंगे भौतिक जगत जो है ये वृक्ष की तरह है, जिसमें टहनियां जो है, पत्तियां जो है, वो ये सब है हमारे काम, इच्छा, लोभ, इंद्रिय तृप्ति। हम जितना करेंगे उतना फंसेंगे। तो हमें क्या करना है, विरक्ति के शस्त्र से काटना है। तो हमें क्या करना है, हमें सारे कर्मों को भगवान से जोड़ना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो पाप और पुण्य दोनों से हम बचेंगे, और जब हम दोनों से बचेंगे तब क्या होगा, तब हम ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। तो इसे निकलने का यही रास्ता है माता जी, क्योंकि बहुत आसान होता है हमारे लिए ये समझना कि पाप कर्म नहीं करने, ये सब समझ जाते हैं, पर पुण्य कर्म जो है उनको भगवान से जोड़ना है, ये लोग नहीं समझ पाते। क्योंकि अगर आप इच्छा से भी पुण्य कर्म करेंगे तो आपको तो फल तो भोगना पड़ेगा, और जब तक फल भोगना पड़ेगा तब तक आपको वापस आना पड़ेगा। तो हमें दोनों से बाहर निकलना है। इसलिए हमें भगवान के लिए कार्य करना है, अपने कार्यों को भगवान से जोड़ना है, जिससे कि हम उनके फलों से नहीं बंधे। ठीक है माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी चैट में जो है बिना स्नान के माला जप कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में? जी प्रभु जी, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगता है। आप तुरंत उठ के स्नान करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप बिना स्नान के भी कर सकते हैं। दान किसे करना या हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, फिर सबसे श्रेष्ठ दान कैसा है? ठीक है, दान के बारे में आखिरी 6 अध्याय में हम बहुत ही विस्तार में सीखेंगे प्रभु जी कि कैसे हमें दान करना है ना। तो आप बने रहिए हमारे साथ। वाकले प्रभु जी कह रहे हैं आज का लेक्चर उन्होंने मिस किया। प्रभु जी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप में डालेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है प्रभु जी? इस क्लास के बाद हम अपलोड कर देंगे। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण नुपुर माता जी। हरे कृष्ण नुपुर माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नुपुर माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, अगला ले लेते हैं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण विराट प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे 2 क्वेश्चन पूछना है आपसे। पहला कि ये जो सेकेंड स्टेज का है, लेवल 2 गीता क्लासेस है, मैंने पहले भी लेवल 1 किया था। तो लेवल 2 करने में मुझे प्रॉब्लम यहाँ से समस्या ये होती थी कि मैं ओमान में रहता हूँ और टाइम जोन का फर्क होता है। तो वहाँ पे मोस्टली सुबह में क्लास होता है 6 o'clock में, तो मैं वो कभी भी उस टाइम को कैच नहीं कर पाता हूँ। तो क्या और कोई साधन है? जी प्रभु जी, अक्सर जो है ना लेवल 2 के जैसे टाइमिंग अलग अलग होते हैं, कभी सुबह 6 बजे, कभी रात में 8 बजे भी होता है। तो आप अभी जो करेंगे इस बैच के बाद, तो आप देखिए क्या टाइमिंग आपको मिल रहा है। पर जैसे आप ओमान में हैं, तो शायद आपका 1.5 या 2 घंटे का फर्क है ना प्रभु जी। तो अक्सर भक्त क्या करते हैं ना, वो सुबह 4:30 बजे उठ के क्लास करते हैं। काफी भक्त हैं जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, तो वो 4:30 बजे उठ के 6 बजे वाली इंडिया वाली क्लास करते हैं। पर अगर आपके लिए वो संभव नहीं है, तो आप देख सकते हैं प्रभु जी कि अभी इस बैच के लिए दूसरी क्या टाइमिंग मिलेगी, फिर वैसे कर सकते हैं प्रभु जी। जी प्रभु। दूसरा मेरा प्रश्न है कि चारों धाम के नाम पे इंडिया में काफी मिथ है, तो सही में और सही फल के हिसाब से चारों धाम कौन कौन सा होता है, और क्या एक ही साथ में किया जाना चाहिए या जैसी आपको समय मिलता वैसा करना चाहिए? प्रभु जी धाम बहुत है ना, हमें इसमें से चर्चा नहीं करनी कौन सा सही है कौन सा गलत है। आचार्य कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि जहाँ भक्ति है वहीं धाम है, जहाँ भक्त निवास करते हैं वही भगवत धाम है। तो हमें ध्यान देना है कि कैसे हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं। और फिर जैसे भी बहुत सारे धाम है, जैसे वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, द्वारका धाम है, रामेश्वर धाम है, बहुत सारे धाम है प्रभु जी। साउथ में उडुपी धाम है। तो वो हर जगह की अपनी अपनी महत्ता है। तो हमें क्या सही क्या गलत में ऐसे में नहीं जाना चाहिए, हमें भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। और फिर जब हम भक्ति में आगे बढ़े, धीरे धीरे आचार्य जैसा बताएं, जब धाम की महिमा बताएं, तो उस धाम को हमें उसी बराबर लेके चलना चाहिए ना, कभी भी कंपेयर नहीं करना है। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रभु जी मेरे को ये बताइए, पहले भी मैं आपके से लिंक हूँ पहले से ही, अप्रैल से। मुझे बताइए माला में 108 दाने क्यों होते हैं? मैं भूल गया हूँ। जी 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 प्रभु जी, आप ये हमेशा पूछते हैं प्रश्न, है ना? आप कितनी बार से कर रहे हैं, हमेशा प्रश्न पूछते हैं और प्रभु जी हर बैच में प्रश्न पूछते हैं, सुबह 6 बजे भी, रात में 9 बजे। मेरे पास हर क्वेश्चन की किताब भी है, बुक भी है मेरे पास। जी 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 प्रभु जी हमारे रेगुलर हैं, हमेशा आते हैं। तो 108 प्रभु जी हमने वैसे बताया ना, बहुत ही शुभ नंबर है। तो जैसा आपको और भी टीचरों ने बताया, जैसे भगवान की 108 गोपियां थी, है ना? तो हाँ, तो इसी तरीके से जब कहते हैं कि भगवान ने जो सूर्य और धरती और चंद्रमा का जो दूरी बनाई, उसके व्यास से अगर आप इस दूरी को भाग देंगे तो 108 आता है। तो शास्त्रों में 108 को बहुत ही शुभ नंबर माना गया है।
तो इसीलिए 108 की बहुत ज्यादा महत्ता रखी गई है। माला में भी इसीलिए 108 होता है कि जिससे आप हर गोपियां जो भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त है, हर किसी का ना एक एक माला कर सके, एक एक मोती कर सके। ठीक है प्रभु जी, तो बहुत सारे कारण है, एक कोई कारण नहीं है। तो प्रभु जी लेकिन मेरे को क्या है उसमें, और ये जो आप बोल रहे हैं ये नहीं है। अच्छा, उसमें प्रभु जी, डिफरेंट है। आप बताइए। तो प्रभु जी मैं आपकी क्लास अटेंड करूँ तो कल मैं आपको बता दूंगा। जी 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 प्रभु जी, हम भी आपसे सीखेंगे। भक्तों के संग से यही फायदा होता है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो आप कल बताइएगा प्रभु जी, ठीक है? बहुत कुछ सीखता हूँ लेकिन ये उसमें डिफरेंट है कुछ। जी जी ठीक है प्रभु जी, हम सीखेंगे। आप बताइएगा कल प्रभु जी, है ना? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ललित प्रभु जी। हरे कृष्ण ललित प्रभु जी। हरे कृष्ण ललित प्रभु जी। हरे कृष्ण SKT प्रभु जी या माता जी, आप प्रीलिम कर लीजिए ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। और आपके माध्यम से हरे कृष्णा सभी श्रोता गणों को। जी प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि कल घर में कुछ व्यक्तिगत आयोजन था, पूजा पाठ था, तो उस कारण से मैं कल के सेशन में उपस्थित नहीं था। तो आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप YouTube में या किसी दूसरे माध्यम के साथ उसमें कहीं पर अपलोड कर देते, तो जिसके थ्रू मैं कल का सेशन जो मिस हुआ है उसे प्रभु जी पुनरावलोकन कर लेता। रोज अपलोड है प्रभु जी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हैं तो उसमें माता जी ने लिंक भी भेजा है, आप उस लिंक को चेक करिए प्रभु जी, रोज अपलोड होती है। जी। मैं दोबारा भेज देता हूँ अभी चैट में। जी हाँ, पर रोज अपलोड होता है प्रभु जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करिए। ठीक। अभी मैं ठीक। फिर से मैं भेज रहा हूँ अभी चैट में, आप इसको कॉपी कर लीजिए प्रभु जी, ठीक है? जी जी। ये प्लेलिस्ट है, एक ही लिंक रहती है रोज, इसमें तो बदलती ये है। YouTube में अपलोडेड है कि उसी में टीम्स में ही है, जूम में ही है? नहीं, YouTube में प्रभु जी अपलोडेड। ये जो है प्लेलिस्ट है, तो इस प्लेलिस्ट में आपको हर दिन का अलग अलग रिकॉर्डिंग मिलेगा प्रभु जी, ठीक है? जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गगन माता जी। ललित प्रभु जी ने अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ललित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो बातें चल रही है मैं सुन जा रहा हूँ। मुझे अभी आपने अभी किसी को बताया था कि अगर कोई आदमी रोज रोज पुण्य करता है, और अभी आपने एक राजा ने जो हजारों गाय वगैरह दान करता था, लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई जिसके कारण वो अगले जन्म में छिपकली बन गया। तो प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि यदि हम रोज रोज मतलब हम रोज अच्छा करते हैं, किसी दिन बाई चांस कोई गलती से एक छोटी सी भूल हो जाए, तो उसके लिए इतना अपोजिट हो जाना, मतलब उस पुण्य के इतना अपोजिट हो जाता है, तो उसका निवारण ऐसा नहीं होता कि जो हमने किया है कि उसके जी ब्याह पे कुछ कम हो नहीं जाए? नहीं 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 प्रभु जी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर है ना, हमारे पुण्य कर्म पाप कर्म को नहीं काटते हैं, ठीक है? तो जैसा अगर आप करेले की सब्जी और पनीर की सब्जी मिक्स कर लें, आप बोले करेले की कड़वाहट कम हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको करेले का स्वाद भी मिलेगा, आपको पनीर का स्वाद भी मिलेगा। जी जी प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी इससे ना मुझे एक संशय है। मैं मतलब मैं मंगलवार की व्रत रखता हूँ, ठीक है? तो अब मेरे अंदर अभी तो इतना डर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग डरपोक होते हैं, मतलब उनके मन में भय होता है, यार अगर मैं व्रत रखूं मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो हमें तो क्या करना इस है वजह प्रभु से जी? मैं बताता हूँ आपको जी। हमने इस अध्याय में यही चर्चा करी है। हम डरते कब हैं? हम डरते तब हैं जब हम उसका फल अपने ऊपर चाहते हैं। जैसे ही आप उस फल को भगवान को अर्पित कर देते हैं, आपका सारा डर खत्म। गलती हुई तो भी भगवान को अर्पित कर दिया, पुण्य मिले तो भी भगवान को अर्पित कर दिया। अब छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा वो क्या करता है? वो बाहर किसी को मार के आके अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता है ना? क्यों? और फिर उसकी मम्मी आप समझो, है ना? या वो किसी से झगड़ा करके आता है अपने पिताजी की तरफ, फिर वो किसी दुकान से टॉफी खरीद के लाता है, तो अपने पिताजी को आगे बढ़ा देता है कि आप पैसे दो। तो हम जब
अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो चाहे पुण्य हो चाहे पाप, आपने दोनों भगवान को अर्पित कर दिए। आपने जैसा ऐसा कर दिया प्रभु जी, तो आप उससे मुक्त हो गए। इसी को तो कहते हैं मुक्ति। जब आप कर्म के फलों से मुक्त हो जाते हैं, और आप कैसे कर सकते हैं, आप उसको भगवान को अर्पित करके कर सकते हैं। तो जब आप व्रत करते हैं ना, तो मान लीजिए मंगलवार को आप व्रत करते हैं, तो आप ये ना सोचें कि इस व्रत से मुझे फल मिले, जिससे मेरे ये कष्ट दूर हो जाएं, मेरे ये कष्ट दूर हो जाएं, मुझे शक्ति मिले, मुझे संपत्ति मिले, मेरे परिवार के कलेश दूर हो जाए। आप ऐसा ना सोचें। आप सोचें ये मेरा कर्तव्य है, मैं ये इसलिए कर रहा हूं। मान लीजिए आप हनुमान जी के लिए करते हैं, मैं ये इसलिए कर रहा हूं हनुमान जी, क्योंकि आप भगवान के इतने बड़े सेवक हुए, इतने बड़े भक्त हुए, आप थोड़ी सी अगर मुझ पे कृपा कर दें तो मैं भी थोड़ी सी भगवान की भक्ति कर लूं। भगवान के इतने बड़े जो आप सेवक हुए, आप थोड़ी सी मुझ पे कृपा कर दें, मैं भी भगवान की भक्ति करूं। मान लीजिए कोई भगवान श्री कृष्ण के लिए एकादशी का व्रत करता है, तो ऐसा ना सोचे कि मुझ पे कृपा हो जाए और मेरे सारे दुख खत्म हो जाए। वो सोचे भगवान ये मेरा कर्तव्य है, मुझे आपके लिए व्रत करना है, क्योंकि इससे आपको प्रसन्नता होगी। मैं एकादशी के दिन नहीं खाऊंगी, कम खाऊंगा, तो मेरा समय बचेगा, मैं आपका ज्यादा नाम ले सकूंगा, मैं आपकी सेवा कर सकूंगा। आप इस भाव से करेंगे ना, तो आपको फल टच भी नहीं होगा, चाहे अच्छे चाहे बुरे। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, एक सवाल और है मेरा। जी प्रभु जी। वो दूसरा एक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम स्टेज, सर मैं स्टेज कहना चाहूंगा इसको, मतलब ये जो भी चल रहा है इसमें आजकल क्या होता है, हम जैसे भागवत गीता उस चीज पे इतना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, अदर चीजों पे ज्यादा ध्यान लग जाता है। ये एक उम्र का पड़ाव है या किस तरह से? जी प्रभु जी, हमारी चेतना है ना, हमने वैसी ही जिंदगी जी है, तो समय लगता है। कोई भी चीज में अभ्यास करना होता है हमें धीरे धीरे, तो हमें विचलित नहीं होना है, हमें उसे समय देना है, धैर्य रखना है। कोई भक्ति में जल्दी जुड़ जाता है, जैसे आप छोटे बच्चे को हरिनाम सिखाएंगे ना, तो बहुत ही सुंदर तरीके से वो हरिनाम करता है, कीर्तन करता है, मृदंग बजाता है, करताल बजाता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो क्या होता है, हमारी चेतना दूषित होती जाती है, तो और दूषित होती जाती है, तो हमें समय लगता है। पर भक्ति जब हम शुरू कर दें तभी अच्छा, जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। तो हमें धीरे धीरे शुरू करना है, जितना हमने शुरू किया उसको और आगे बढ़ाना है। ये नहीं सोचना है कि अभी तक हमने नहीं किया, हमारा मन नहीं लग रहा है। जितना लग रहा है उतना लगाएं और उसे आगे बढ़ाएं। ठीक है प्रभु जी? क्योंकि पिछले जो समय बीत गया है उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना। जी 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 तो जी। प्रभु जी, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे अभी मैं पहले कंटिन्यू मंगलवार के व्रत करता था, तो मुझे किसी ने बताया कि मंगलवार के व्रत कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसका आपको बीच बीच में उद्यापन करना जरूरी होता है। तो मुझे इसके बारे में बताएं। फिर मैंने एक दो बार किया तो है, लेकिन उससे पहले मैंने कंटिन्यू लगातार 3-4 या 4-5 साल मैंने लगातार व्रत रखे हैं। प्रभु जी, अगर हम फल की इच्छा से कुछ करते हैं ना, तो फिर ये नहीं, सब मैं फल की इच्छा से नहीं, मतलब मुझे प्रभु जी ऐसा उद्यापन, लगा कि व्रत का उद्यापन जो होता है वो फल की इच्छा से ही होता है। कि अगर आपको जिसने बताया आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि उद्यापन इसलिए किया जाता है जिससे आपको उस व्रत के फल अब फलीभूत होंगे ना, इसीलिए उद्यापन करते हैं। पर अगर आप फल की इच्छा से नहीं करते हैं तो आप इन कर्म कांड में नहीं घुसते हैं, आप अलग भावना से करते हैं, तो उसमें फिर ये सब नियम लागू नहीं होते हैं। अगर आप फल की इच्छा से करते हैं तो शायद, प्रभु जी मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर मैंने जितना सुना है कि ये उद्यापन इसलिए किया जाता है कि अब ये कर्म के जो भी फल हैं, व्रत के जो भी फल हैं, वो मुझे प्राप्त हों, शायद इसीलिए उद्यापन किया जाता है, मुझे जितना पता है। बाकी आप दूसरा जी इसी में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे बताया कि उद्यापन का मतलब ये नहीं है कि उस चीज को तुम खत्म करो। उद्यापन का मतलब ये है कि उस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो या ज्यादा से ज्यादा उसकी महत्वता को समझा जाए। उसका ये भी अर्थ होता है क्या? जैसे मैंने अब उद्यापन करते समय मैं 21 हनुमान चालीसा और प्रसाद बांटता हूँ, और वैसे अदरवाइज मैं मंगलवार को कुछ खाता पीता नहीं हूँ, लेकिन ये 31 रुपए का प्रसाद मैं जरूर चढ़ाता हूँ और बांटता हूँ उसको। तो उद्यापन करते समय मैं उसको थोड़ा हनुमान चालीसा के साथ में वितरण करता हूँ सर, गुरु प्रभु जी। जी 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 जी। ये प्रभु जी मुझे इसका बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है प्रभु जी, है ना, तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको।
ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मैं मतलब इस चीज पे मेरा मन बहुत होता है, मतलब भागवत गीता सुनने का और मतलब ये आपकी क्लास ज्वाइन करने का, लेकिन मुझे कभी कभी कोई चीज जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे उस चीज में परेशानियां ज्यादा आती है। मैं एक दिन तो कर लूंगा, उसके बाद मुझे परेशानी ज्यादा आती है। अब जैसे मैं अभी अपने घर से बाहर रहता हूँ, अब कल का जो मेरा टाइमिंग है 9 बजे का आपका, तो उस टाइम मैं रात को ड्राइव कर रहा हूँगा। प्रभु जी इसमें क्या है कि दिन में 4 क्लासें हैं, है ना? सुबह 6 बजे, दिन में 3 बजे, शाम को 7 बजे और शाम को 9 बजे। चारों क्लासें एक ही साथ चलती हैं। तो कल चौथा अध्याय ही सब में होगा। तो अगर आप एक टाइमिंग पे बिजी हैं तो आप दूसरे टाइमिंग पे भी सुन सकते हैं। तो प्रभु जी मेरे मोबाइल पे जो मैसेज आता है वो आता है मतलब 9 बजे का या तो 8:30 9। प्रभु जी आपको कल लिंक मिल जाएगा, मैं, है ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आ जाएंगे सारे क्लासेस के। तो जी जी, तो आज शाम को भी माता जी आप ग्रुप में हैं क्या एडेड? मैं हूँ प्रभु जी, बट एडमिन नहीं हूँ। मैं माता जी को बता देती हूँ भेजने। जी, तो उनके पास भी शायद अभी सारे क्लास की, प्रभु जी अगर आप चैट से भी ले सकते हैं तो मैं डाल सकता हूँ सारे क्लास के लिंक। आप जूम के चैट से ले सकते हैं क्या? जूम के चैट से तो नहीं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे तो मेरे लिए इजी होगा। जी, मैं, माता जी आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैं जी प्रभु मैंने अभी डाल दिया है। ये चारों जो है टाइमिंग है, तो सुबह 6 बजे, दिन में 3 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे। आप किसी भी टाइम में जुड़ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी सारे हैंड हो गए ना? एक बचा। हाँ, आर के वर्मा प्रभु जी का। हरे कृष्णा आर के वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन कल के चैप्टर से है, जो चैप्टर 2 था, जिसमें हमने भगवान जी के बारे में पढ़ा था कि उनके सारी जो विशेषताएं थी ना, कि वो सुंदर हो, धन हो, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन है कि भगवान, ईश्वर, देवता और परमात्मा, परमेश्वर, इनमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है इनका? जी। भगवान जो है, जो इसका हमने डेफिनेशन देखा, भग यानी जिसके अंदर वो 6 तत्व जो है ना, जैसे कोई शक्ति जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं शक्तिमान, जिसके पास धन होता है उसे कहते हैं धनवान, तो जिसमें भग तत्व होता है उसे कहते हैं भगवान। यानी ये 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड क्वांटिटी में ना, अनलिमिटेड मात्रा में। ईश्वर होता है, ईश्वर परमः कृष्ण, है ना? ऐसा किसने कहा है? ब्रह्मा जी ने कहा है। यानी भगवान कृष्ण ही जो है वही परम ईश्वर है। तो ईश्वर और भगवान में कोई अंतर नहीं है। देवता क्या होते हैं? देवता होते हैं भगवान के सहायक, जो भगवान को इस सृष्टि चलाने में मदद करते हैं। जैसा हमने बताया कि प्राइम मिनिस्टर के डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, तो वैसे देवता जो है वो उनके सहायक होते हैं। ठीक है प्रभु जी, ये फर्क है तीनों में। और परमात्मा, परमेश्वर? जी, परमात्मा यानी भगवान। परमात्मा किसको बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे अब उनका विस्तार होता है महाविष्णु में। ठीक है, महाविष्णु जो है उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और महाविष्णु जो है फिर वो विस्तार लेते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु में। गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो महाविष्णु जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड आते हैं और बहुत सारे ब्रह्मांड विनिष्ट होते हैं। अब एक एक ब्रह्मांड में जो है वो कौन? गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं। फिर क्या होता है, इस ब्रह्मांड में हर एक कण में जो आते हैं वो आते हैं परमात्मा। ठीक है, उसे शिरोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। तो हमारे हृदय में जो है वो परमात्मा है, वो है शिरोदक्षाई विष्णु, उन्हें परमात्मा कहते हैं। तो हमारे हृदय में जो परम आत्मा है वो है परमात्मा, वो है शिरोदक्षाई विष्णु, तो उसे परमात्मा कहते हैं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और आपने क्या पूछा था एक और? परमात्मा परमेश्वर। परमेश्वर यानी परम ईश्वर। ईश्वर परमः कृष्ण यानी परम ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी सारे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुपुर माता जी हरे कृष्णा। जी जी जी। हाँ, उस टाइम शायद नेटवर्क अच्छा नहीं था, इसलिए बात नहीं हो पाई। जी माता जी। मैं ये जो जपमाला में एक माला रोज करती हूँ। किसी ने मुझे बताया था कि
3 तरह से जप करना होता है। एक होता है जोर से मुंह से आवाज निकालना, है ना, मंत्र को मुंह से बोल के। एक होता है सिर्फ बुदबुदाना, सिर्फ होठ हिल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। और एक होता है मन के अंदर। तो उन्होंने बताया था श्रेष्ठ होता है मन के अंदर बोलना। तो लेकिन महामंत्र के बारे में मुझे नहीं पता है, वो तो किसी और मंत्र के बारे में बता रहे थे। महामंत्र के लिए आचार्य माता जी बताते हैं हमें बोल के करना है। हरे कृष्ण बोल के हरे करना। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी इसके जी कई कारण है। जी पहला कारण है मन में जब हम बोलते हैं हो सकता है कि कोई शब्द छूट जाए। दूसरा कारण है भक्त हमेशा अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण चाहते हैं। तो भगवान का नाम श्रवणम, हमने जैसा कहा ना, सुनने मात्र से कल्याण है। तो आपके घर में हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नहीं करता हो, जिसकी रुचि नहीं हो, उसके कानों तक भगवान का नाम जाता है। और जो कीड़े मकोड़े हैं ना, जिनकी चेतना ही नहीं है भगवान का नाम लेने की, उन तक भी भगवान का नाम जाता है। तो हमें बोल के करना है, इतना जोर से चिल्लाना नहीं है, ऐसे बोलना है धीरे धीरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है माता जी? जी जी। और अगर कोई मन का हमसे छूट जाए, मतलब याद नहीं रहा है कि मन का हमारा हाथ से गलती से एक आध बार हुआ है मेरे से, तो फिर क्या माला वहां छोड़ के दोबारा से शुरू करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। अगर छूट गया तो आप एक बार और बोल लीजिए उस मंत्र को। जी जी जी। और इसीलिए हम पहले पंचतत्व मंत्र कहते हैं कि हमसे कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करें, है ना। इसीलिए पंचतत्व मंत्र बोलना भी बहुत आवश्यक है। माता जी जो है वो डाल देंगे ग्रुप में आपके मंत्र। नहीं, अब मैंने सीख लिया है पंचतत्व मंत्र भी, क्योंकि मैं इससे पहले से किया है एक क्लास ना, तो हाँ ये सेकंड क्लास ले रही हूँ मैं, क्योंकि हाँ तो अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। पहले क्लास में मैं सीरियसली नहीं ले पाई थी, तो अभी मुझे अभी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं पहली क्लास में बस ये था कि हाँ मुझे गीता की तरफ जाना है। अब मैं अभी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ रही हूँ काफी आपकी लोग माता बातों जी को। काफी बार करते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार काफी बार करते जी हैं। जी 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 माता जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैसेज डाल दिया है हाँ दोनों ग्रुप में। थैंक यू माता जी। लिंक ये 2 हैंड रेज हो गए ना प्रभु जी, ललित प्रभु जी का और गगन माता जी का। हाँ आज हो गया। हम बाकी जो है वो कर लेंगे। माता जी को भी बहुत देरी हो गई है, माता जी क्षमा करिए। तो नहीं प्रभु जी ऐसे कुछ नहीं है। जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए। तो कल हम चौथा अध्याय करेंगे और आप कल श्लोक ऑफ द डे आप करके आएंगे। 3.27 हमने बताया, तो 3.27 करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। कल हम पठन करेंगे। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम एक एक श्लोक भी सीख पाए, है ना। हो सकता है हमसे बहुत सारी त्रुटियां रह जाए, सबसे त्रुटियां होती है, पर हम अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए हम चलते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।